अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल जाना का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे कोई अच्छे इंटरेस्टिंग लव स्टोरी और सैड भी नावल जो हैं अगर आपको कोई पता है तो मुझे बताएं ताकि मैं रीड कर सकूं। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इंतज़ार तो कर लेते, वक्त ही तो ख़राब था दिल थोड़ी। पता नहीं आज हाना मैडम पूरे लेक्चर लेके ही कॉलेज के बाहर कदम रजा होंगी। पिछले 2 घंटों से गाड़ी में बैठा, अब तो लगा मेरी कमर अकड़ गई है और मैडम साहिबा हैं कि बाहर ही नहीं निकल रही। रवाज़ हाना के कॉलेज के बाहर 2 घंटों से इंतज़ार करते हुए कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। रवाज़ दिल बड़ा करता हाना के कॉलेज तो आ गया था, मगर डर के मारे बेचारे के पसीने छूटे जा रहे थे। इससे पहले कि रवाज़ के सब्र का पैमाना मज़ीद बढ़ता, वो वापस जाने के लिए गाड़ी मोड़ता रवाज़ को दूर से हाना किसी लड़की के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई दी। शुक्र है चुड़ैल, मेरा मतलब हाना नज़र बाहर तो आई। अब मैं लड़की के होते हुए बात कैसे करूं? आज ही इसको सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत हुई है। कोई ना रवाज़, तो कोई और राह निकाल लेगा। रवाज़ गाड़ी से निकलकर हाना की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाया, अस्सलाम वालेकुम हाना मैडम, आपको मीर साहब ने अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया है। रवाज़ ने हाना के पास पहुंचकर नज़रें नीचे करके बोला। हाना जो अपनी क्लास वालों के साथ बात करते हुए हॉस्टल की जाने बढ़ रही थी, रवाज़ की आवाज़ सुन के ठटकी। इसे यकीन नहीं था कि वो दूसरे दिन ही टपकेगा और फिर इसकी एक्टिंग पे तो दिल अश अश कर उठा। चलो रमशा, शाम को हॉस्टल में बात करते हैं। और रमशा बेचारी तो हैंडसम नौजवान को देखने में मसरूफ़ थी। रमशा, मैंने कुछ कहा है? हानी ने इसको इस तरह घूरते देख कर गुस्से से इसका बाजू हिलाया। बदतमीज़, यही बंदर मिला है घूरने के लिए। ओके फिर शाम को मिलते हैं। रमशा मुस्कुराई। ओ अल्लाह माफ़ करे, हानी ने रमशा की ये वाली मुस्कुराहट कुछ कभी नहीं देखी। सारे ही ठरकी हैं। रमशा के जाने के बाद हानी रवाज़ की तरफ मुड़ी और खूनख्वार नज़रों से देखा। अल्लाह पाक बस आज इस चुड़ैल, मेरा मतलब हाना से बच जाओ। रवाज़ ने हाना की खूनख्वार नज़रों से बचने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। हाँ तो रवाज़ भाई क्या कह रहे थे आप? हाना भाई पर ज़ोर देते ठंडे ठार लहजे में बोली। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कैसे मुंह फाड़ कर भाई कह रही है। अगर कुछ कह दूँ तो जंगली बिल्ली की तरह लड़ने लग जाएगी। वो मैं कह रहा था कि किसी आरामदेह जगह पर बैठकर बात करते। रवाज़ मनमनाया और हानी को देखने से अभी भी ग्रेज़ किया। तुम कुछ और भी कहते हो मेरे बारे में? वो तो नहीं कहा, हानी तलमलाई। वो बाद में कह लूँगा ना, फ़िलहाल तो गाड़ी में चल के बैठो। रवाज़ के मुंह से फिसला। क्या बाद में कहोगे? मतलब मैं मुझे इन्हीं नामों से पुकारोगे? हानी सदमे में ही चली गई। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। रवाज़ ने हानी के चीखने पर अपने अल्फाज पर गौर किया। मैं तुम्हारे मतलब अच्छी तरह समझती हूँ और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ इससे पहले कि मैं खून कर बैठूँ। हानी चिल्लाई। यार मुझे अपनी सफाई का मौका तो दो। रवाज़ की शक्ल देखने वाली थी। ये यार किसको बोला? अपनी इन होती सोतियों को बोलो जिनको पटाते हो। यार, हानी कहने पर तिलमिलाई। लो जी रवाज़, तेरे खाते में एक और गुनाह शामिल हो गया। अभी तो पिछले गुनाह माफ़ नहीं हुए, अब जिस को पटा रहा हूँ उसको ही यार बोलूँगा। यही बात समझ जाओ तो मेरी ज़िंदगी ना आसान हो जाए। अच्छा, आई एम सॉरी। तुम गाड़ी में तो चलो, मीर का बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इतना तो कर सकती हो। रवाज़ को मजबूरन मीर का हवाला यूज़ करना पड़ा। हाँ, भाइयों को पता चले ना कि इसकी बहन को पटा रहे हो तो वहीं गर्दन सर से उड़ा देंगे। हानी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाई। रवाज़ ने तो इसको गाड़ी की तरफ जाते देखकर चक्कर अदा किया। चलो ये हो गया, अब अपनी पोजीशन भी क्लियर कर लूँगा। जैसे मीर ने तो क्लियर करने के लायक ही नहीं छोड़ा। बदतमीज़ ने पूरी कहानी ही खोल के रख दी थी। चल बेटा रवाज़, फिर से चुड़ैल, मेरा मतलब हाना के गुस्से के लिए तैयार हो जा। कहाँ जाऊँगा मैं? इसने अगर जाने दिया तो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि पहले जाकर डॉक्टर से गले के मेडिसिन ले आओ? हानी ने रेस्टोरेंट में इधर उधर नज़रें घुमाते रवाज़ को गुस्से से कहा। वो क्यों? रवाज़ हैरान हो। वो इसलिए कि पिछले 10 मिनट में 10 बार से ज़्यादा गला साफ़ कर चुके और मुझे तुम्हारे गले के साफ़ होने के आसार दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहे। हानी ने तीर भगोकर वार किया। वो तो बस यूँ ही। रवाज़ बेचारा गड़बड़ाया। जिन नज़रों से तुम घूर रही हो ना, इससे बस गला साफ़ ही हो सकता है, बोला नहीं जा सकता। बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए और वो फ़िलहाल रवाज़ अफंदी में नापेद है। हाँ, मैं भी तो बस यूँ ही कह रही हूँ, कहीं गला ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इससे पहले डॉक्टर से चेकअप करवा लो। हानी ने तंज़िया कहा। दोनों बहन भाइयों ने भिगो कर मारने की कोई डिग्री ली हुई है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। गला तो ठीक है, बस वो रेस्टोरेंट के ठंडे माहौल की वजह से हो गया है। रवाज़ ने शराफत से जवाब देना ही मुनासिब समझा, वरना हानी ने तो तंज मार के इसको बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ना था।
जी जी, रेस्टोरेंट का माहौल भी बड़ा ठंडा है। दोनों हाथों से बाजुओं को रगड़कर हानि ने एक्टिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। रवाज़ हानि की एक्टिंग से बदमज़ा हुआ क्योंकि हानि से बहरहाल कोई नहीं जीत सकता। जी रवाज़ भाई पानी पी ले, क्या पता कुछ फाका हो, वो हमदर्दी से बोली और रवाज़ को भाई लफ्ज़ सुन के पानी पीते छू लगा। ओह आई एम सॉरी भाई, मैंने कुछ गलत बोल दिया। हानि रवाज़ को टिश्यू पकड़ाते हुए मासूमियत से बोली। ये चुड़ैल, मेरा मतलब हाना मुझे छोटे छोटे अटैक दिलवा कर भरी जवानी में ही मारेगी और ख़ुद भी बेवा अगर आप आज्ञा दे तो हम बेवा हो वीडियो दिखाना चाहते हैं। Yes, sir. It's very important ताकि लोगों को पता चले कि हम अस्तग़फिरुल्लाह रवाज़ अफंदी, तू भी क्या क्या सोचने लग जाता है। हाना तो मुझे ये भाई के दम चले के बगैर नहीं बुला सकती। रवाज़ यकीनन बदमज़ा हुआ। क्यों भला, मैं तब भी तो रवाज़ भाई कहती थी जब आप कॉलेज की छुट्टियों में भाइयों के पास आते थे। हानि आज ही मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ने थे। तब तो तुम मुझे लोमड़ बुलाती थी। रवाज़ के मुँह से एकदम पिछला एहसास तो तब हुआ जब पानी का हल्का सा कहका सुनाई दिया। देखा देखा, तब भी तुम्हारे अंदर इंसानों वाली कोई बात नहीं थी और आज भी नहीं है। हानि मुस्काई। और तुम खुद क्या हो पता है तुम्हें? रवाज़ की ना वाली रूह बुलबुलाई। तुम्हारे इस तरह बोलने की वजह से मैं तुमसे ठीक से बात नहीं करती। हानि रवाज़ को इस तरह बोलते देखकर मनमनाई। हाँ, खुद जो मर्ज़ी बोले, मगर रवाज़ तुम्हारे बोलने पर पाबंदी है। ओह माय गॉड रवाज़, तुम पक्के जोरू के गुलाम बनने वाले हो। ओके आई एम सॉरी, आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा, बल्कि प्यार से बात करूँगा। रवाज़ ने अपने मतलब की बात की। क्यों प्यार से बात क्यों करोगे? मैं क्या तुम्हारी मामी की बेटी हूँ? हानि ने चिढ़ाना लाजमी समझा। नहीं नहीं, तुम मेरी मामी की बेटी नहीं बल्कि मैं ही पागल हूँ जो तुमसे बात करने के बहाने ढूंढता हूँ। रवाज़ ने तिलमिला के जवाब दिया। हाँ, पहला पागल देखा है जो ख़ुद को पागल कह रहा है, वरना हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। हानि ने खाना जो कि वेटर अभी सर्व करके गया था अपनी तरफ खिसकाते हुए बोली। लंच कर ले, फिर तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूँगा, इससे पहले कि मैं पूरा पागल हो जाऊँ। रवाज़ ने गुस्से से डिश अपनी तरफ खिसकाई। ओके, बट अपना ख्याल रखिएगा और डॉक्टर से तो चेकअप लाजमी करवाना है। हानि अपनी फितरत से बाज ना आई। हाँ हाँ, डॉक्टर ही की तो ज़रूरत है। मजाल है जो ये लड़की सीरियस हो जाए। मतलब मैं प्यार करने की बात करने लगता हूँ और ये पता नहीं कौन कौन सी मामियों को ले आती है। रवाज़, तेरी तो किस्मत ही ख़राब है जो तुम मीर की बहन से प्यार की तवक्का कर रहा है। कोई ना, ट्राई करता रहूँगा, क्या पता किस्मत चमक जाए। रवाज़ ने खुद को हौसला दिया। बस इतना करीब रहो कि बात ना भी हो तो दूरी ना लगे। मीर ने कल शाम को आते ही परियाम को बोल दिया था कि वो परी को सुबह होते ही छोड़ आएगा, इसलिए सुबह होते ही परी को उठाने के बाद नमाज अदा करने चला गया। मस्जिद से आने के बाद अब वो किचन में खड़ा चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाए परी के लिए आखिरी नाश्ता तैयार कर रहा था। अब ये तो वक्त ही बेहतर जानता था कि ये आखिरी नाश्ता बना रहा था या फिर ज़िंदगी दोबारा भी ऐसे मोड़ लाएगी जिसमें मीर परी के लिए इसी तरह ही मुस्कुरा कर नाश्ता बनाएगा या नहीं। फ़िलहाल तो मीर खुश था, लेकिन परी के जाने की वजह से थोड़ा थोड़ा दुखी भी था। नाश्ता तैयार करके इसको ट्रे में सेट करने के बाद मीर बेडरूम की तरफ जाने बड़ा जानता था परी फ्रेश सी इसका इंतज़ार कर रही होगी। मीर का दिल तो इस बात पर ही खुश हो जाता है चाहे नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रही होती है, मगर बहरहाल इंतज़ार तो इंतज़ार होता है नहीं। मीर बेडरूम में दाखिल होते ही परी को सोफ़े पर बैठा देखकर मुस्कुराया। ये लीजिए मैडम, आपका नाश्ता जल्दी से कर लो, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है। मीर नाश्ता इसके सामने रखते हुए बोला। घर क्यों? परी ने हैरानी से पूछा और मीर अपना ड्रेस निकालते हुए इसकी बात सुनकर ठटका। अरे घर नहीं जाना, अब सारी उम्र मेरे घर में तो नहीं रह सकती तुम। मीर अपनी हैरानी पर काबू पाने के बाद हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ ना। आज्ञा दे तो हम वीडियो दिखाना चाहते हैं। Yes, sir. It's very important. ताकि They should लोगों को see. पता चले। चलो हॉस्टल में रहती हो मगर घर तो जाती हो ना। मीर इसकी हॉस्टल वाली बात सुन के हैरान ज़रूर हुआ मगर ज़ाहिर नहीं किया। नहीं तो जब से हॉस्टल आई तो तब से नहीं गई, परी ने जवाब दिया। क्या मतलब? तो फिर तुम मेरी कंपनी में किसके कहने पे आई थी? मीर को कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास हुआ। वो तो दोस्त के साथ आई थी, इसके कहने पे परी ने नाश्ता करते हुए मीर की तरफ देखा। और मेरे ऑफिस में किस लिए घुसी? तो मीर ने कुछ कन्फर्म करना चाहा। वो जगह सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए परी ने ना समझी से जवाब दिया। अच्छा तुम नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ। मीर बेडरूम से बाहर जाते हुए पुरसुकून आवाज़ में बोला, हालांकि अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। मीर ने बाहर जाते ही करमदाद को कॉल बनाया, इसको 5 मिनट के अंदर ड्राइंग रूम में पहुँचने का हुक्म देकर खुद भी इधर की तरफ बढ़ा। करमदाद तो हुक्म का गुलाम था। वो 5 मिनट से भी पहले ड्राइंग रूम में पहुंचा और मीर को माथा मसलते देख परेशान हुआ, क्योंकि मीर माथे को तब भी मसलता था जब कोई परेशानी वाली बात हो। साहब जी, कोई परेशानी है क्या? दाद ने नज़रों को झुकाते हुए पूछा। मीर जो सोचो में घूमता दाद के पास से वापस हाल में आया। हाँ दाद, मुझे तुम इस लड़की की डिटेल फिर से बताओ, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। करमदाद हैरान हुआ। वो लड़की पिछले 1 हफ्ते से यहाँ है और साहब को इसके बारे में मालूम है, फिर भी साहब मुझसे दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? मगर करमदाद ने बताना था, इसलिए इस
इसने सब कुछ बता दिया कि कैसे वो लड़की ऑफिस में पहुंची और घर में कौन कौन है और किस तरह का इसके साथ सलूक किया जाता है, हॉस्टल में किस लिए क़याम पज़ीर है। मीर अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ बता दिया। और मीर जैसे जैसे करमदाद के अल्फाज सुन रहा था वैसे ही नदामत में डूबता जा रहा था। करमदाद, तुम्हें मालूम है ना कि मैंने सियासत क्यों ज्वाइन नहीं की। मीर सोफ़े से खड़ा होकर स्लाइडिंग डोर के पास जाके खड़ा हुआ और करमदाद इतनी गैर मुतल्लिका बात सुनकर हैरान हुआ। जी साहब जी मालूम है, करमदाद ने आहिस्ता से जवाब दिया और मीर शायद इसकी आवाज़ सुन नहीं सका इसलिए बताने लगा। करमदाद, मैंने सियासत इसलिए ज्वाइन नहीं की थी, अगर कल को मैं किसी गरीब का हक़ ना दिलवा सका तो किस मुँह से इसके सामने जाऊँगा, या फिर ताकत के नशे में किसी को नुकसान ना पहुंचा दो। तुम्हें पता है ना, ताकत का नशा दुनिया के सारे नशों से ज़्यादा जहरीला और ज़ोरावर है। या फिर मैं किसी अमीर की वजह से गरीबों पर जुल्म ना कर जाऊं और फिर रब के सामने जालिम ना बन जाऊं। करमदाद, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही तो मैंने बिज़नेस शुरू किया, ताकि बाबा मुझे ज़बरदस्ती सियासत में ना भेज दें और मैं इनके सामने कोई सोलर प्रिजन देकर बच जाऊँ। मीर ने आसमान को तकते हुए कहा। जी साहब जी, आप ठीक कह रहे हैं। करमदाद, ये सारी बातें पहले से ही पता थी मगर साहब को सुनना लाजमी था। मगर दाद, पता है क्या हुआ, मैं बिज़नेस करने के बावजूद जालिम बन बैठा हूँ और जुल्म पता है किस पर किया है, इस लड़के पर जो पहले ही मजलूम है, जो पहले से ही जालिम दुनिया के जद में है। मैंने इस पर और जुल्म कर दिया और मैंने इन हाथों से, मीर ने अपने हाथों की तरफ इशारा किया, इसको सबसे तारीख कमरे में बंद किया। वो रोती रही, इसको तरीके से डर लगता है। मैंने कहा, मैंने इसकी बात नहीं सुनी। मैं हैरान था कि वो बोलती क्यों नहीं, चीखती क्यों नहीं, अपना जुर्म क्यों नहीं पूछती कि इसको किस लिए बंद किया जा रहा है। अरे दाद, वो अपनी माँ से, अपने बहन भाइयों से, पर अगर आप आज्ञा दे तो हम वो वीडियो दिखाना चाहते हैं। Yes, sir. It's very important ताकि they should लोगों को see. पता चले कि अनजान आदमी से खाक अपना जुर्म पूछ पाती। इसे तो वो हिम्मत दी ही नहीं जिस हिम्मत के साथ वो दुनिया का मुकाबला कर सकें। वो तो एक बिल में घुसी रही थी और फिर एकदम से इसे मैदान में फेंक दिया कि जाओ अपने लिए लड़ो और मरो। करमदाद, क्या इन सब के बाद वो मैदान में खड़ी रह सकती है? पर साहब जी, करमदाद ने बोलने की कोशिश की। नहीं करमदाद, आज हमदर्दी के बोल नहीं सुनने। इधर दर्द हो रहा है, दिल की तरफ इशारा किया, और वैसे ही दर्द हो रहा है जैसे हवेली से दरबदर होते वक्त हुआ था। ये दर्द मेरे दिल को चीर देगा। दाद, मैं क्या करूं? साहब, आप माफ़ी मांग लें। दाद ने अदब से मशवरा दिया। दाद, इसे जानते नहीं हो इसलिए कह रहे हो। अगर मैंने इससे माफ़ी मांगी ना, वो बगैर मेरा जुर्म सुने मुझे माफ़ कर देगी। हाँ, वो ऐसी ही है। और दाद, मेरा ज़मीर ये कैसे गवारा करेगा कि मैं इससे माफ़ी तो मांगूँ मगर अपना जुर्म बताए बगैर ये नहीं हो सकता। जाओ दादी से हॉस्टल छोड़ा। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके सामने जा सकूँ, शायद उम्र भर इसका सामना न कर सकूँ। इसलिए तुम गुस्से और सख्ती से मीर सलार हैदर का नाम लेने से मना कर देना। इसे कहना कि वो अपनी याददाश्त से ही मिटा दे कि कोई मीर सलार भी इसे मिला था। और दाद, वो इतनी डरपोक है कि तुम्हारे गुस्से से डर कर मेरा नाम इसे अपने दिमाग से खरोच देगी। जाओ करमदादी से वापस छोड़ाओ जहाँ से वो आई है। मीर ज़ख्मी सा मुस्कुराया। जैसा आपका हुक्म। दाद, ये कहते ही भाई निकलता चला गया। हाँ, ज़िंदगी का एक और किस्सा भी तमाम और हमेशा की तरह मीर आज भी अधूरा रह गया। एक नामवर और कामयाब बिजनेस में रिश्ते बनाने में नाकाम है। घर तो वीरान है ही, आज दिल भी वीरान हो गया। मीर के पास खुशियाँ क्यों नहीं बसेरा करती। हर रिश्ते के साथ ही नाइंसाफ़ी कर जाता हूँ। पता नहीं कौन से ना करदा गुनाहों की सज़ा मिल रही है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। मैंने करवट बदल कर देखा है, याद तुम उस तरफ भी आते हो। हानी ने कदम जैसे ही कॉलेज से बाहर निकाला, इसे करमदाद गाड़ी के साथ खड़ा नज़र आया तो वो सुबह से खुश थी। आज इसे भाइयों लेने आएंगे, मगर मीर की जगह दाद को देखकर बदमज़ा हुई। भाइयों किधर है और तुम क्यों आए हो मुझे लेने? हानी गाड़ी के करीब पहुंचते ही फिनकाई। गुड़िया बेबी साहब को थोड़ी बिजनेस की वजह से परेशानी थी, इसलिए उनके आराम की खातिर मैं खुद आ गया हूँ। दाद ने असल बात गौर करते हुए हानी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। पाया बिना छोटी छोटी बातों की टेंशन लेते हैं। गाड़ी की स्पीड तेज़ करे और जल्दी से भैया के पास पहुंचा दी। हानी ने दाद की बात सुनते ही जल्दी मचाई। जी गुड़िया बेबी, अभी पहुंच जाते हैं। दाद ने भी स्पीड बढ़ाई। गाड़ी वाइट बुला के पहुंचने के बाद ही हानी की ज़ुबान को ब्रेक लगा, क्योंकि आदत के मुताबिक वो पूरा रास्ता दाद का सर खाते आई थी। मैं तो चली भैया से मिलने और तुम मेरे लिए फ़ास्ट फूड का इंतज़ाम करो। हानी वाइट रोश पर भागते हुए बोली। वो एक बार पहले भी इस घर में आ चुकी थी, तब इतने खूबसूरत घर को देखकर शौक़ लगा था और तब इसके ये अल्फाज थे, भाइयों इतना प्यारा और बड़ा घर और इसमें आप अकेले कुछ ज़्यादती नहीं है। लाउंज में दाखिल होते ही हानी को मीर सोफ़े पर बैठा दिखाई दिया तो वो भागकर मीर के पास पहुंची। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं? और क्या बिज़नेस की छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं? मीर के गले लगते ही हानी ने मीर को छेड़ा। वालेकुम अस्सलाम गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और छोटी छोटी परेशानी तो हर इंसान की ज़िंदगी में होती है। मीर को पता चल गया था
कि दाद ने ही हानि को बिज़नेस की परेशानी का बताकर असल बात गोल की होगी। बस आपकी ज़िंदगी तो बिज़नेस से शुरू होकर बिज़नेस पर ख़त्म होती है। क्या बदमज़ा लाइफ जी रही हैं। हानि नरम सोफ़े पर धंसते हुए बोली। और मीर को अंदाज़ा हो गया था कि अब वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि 2 दिन पहले ही बड़ी बीबी ने गुड़िया की ख्वाहिश बताई थी और मीर ने सख्ती से मना कर दिया था। अरे क्या हुआ मीर, मेरी लाइफ को अच्छी खासी तो गुजर रही है। मीर ने हैरानी ज़ाहिर की। भैया अपना मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रही हूँ आपकी लाइफ में एक अदद बीवी की कमी है और हमारी लाइफ में एक अदद भाभी की कमी है। हानि ने माथे पर हाथ मारकर स्नैक्स की प्लेट अपनी तरफ खींची जो कि मुलाजमा अभी भी रख के गई थी। तो गुड़िया, इसके लिए एक लड़की की ज़रूरत होती है ना, होती है कि नहीं? मीर हानि की बात पर मुस्कुराया। हाँ तो लड़की मैंने ढूंढ ली है। मेरी दोस्त है, बहुत ही शरीफ और मासूम है, किसी की तरफ आँख उठाकर नहीं देखती। हानि किसी रिश्ते वाली मासी की तरह स्टार्ट हुई। कहीं वो भेंगी तो नहीं जो आँख उठाकर नहीं देखती। मीर का मूड गुड़िया की बातों से थोड़ा फ्रेश हुआ। भैया आप मेरी दोस्त के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, और वो भेंगी नहीं है बल्कि बहुत प्यारी है। आप इसको एक बार देखेंगे तो लट्टू हो जाएंगे। हानि तो आज हर अरबा आजमा कर ही जाएगी। अरे गुड़िया, अगर मैं लट्टू हो गया ना तो तुम्हारी दोस्त मुझे लट्टू की तरह घुमाएगी, और तुम्हारा भैया लट्टू की तरह घूमता अच्छा लगेगा क्या? मीर ने हानि को छेड़ा। आपने मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहे भैया, प्लीज़ ना। एक दफ़ा मिल लें, दूसरी बार खुद ही मिलने को बोलोगे। मेरी दोस्त है इतनी प्यारी कि बार बार मिलने को दिल करे। हानि मासूमाना अंदाज में बोली। यारा पहली बात तो ये कि वो मेरी उम्र से बहुत छोटी होगी, और दूसरी बात मैं फ़िलहाल अभी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ रीज़न्स हैं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मीर सीरियस तो हुआ मगर अपनी बात पर ही हुआ। मगर भैया मेरी दोस्त हानि मैंने बनाई। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स गुड़िया, और चलो आज का लंच बाहर करते हैं, मेरा मूड अभी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मीर गुड़िया का सर टपकते हुए खड़ा हो गया। हाय मेरे अरमान, हाना तुमने हिम्मत नहीं हारनी। बस एक दफ़ा परी वापस आ जाए, मैं खुद मुलाकातें कराऊंगी, फिर देखूंगी कि लट्टू कितना घूमते हैं कि नहीं। ऐसा लगता है मैं हवाओं में ही हूँ आज, इतनी खुशी मिली। हानि बड़े जोश से अपने फटे हुए स्पीकर से गुनगुनाते हुए हॉस्टल में दाखिल हुई थी, और तब इतनी खुश तभी होती है जब वो अपने भाइयों से मिलती है। वजह यही है कि पिछले 7 सालों से मीर से दूर रही है, और आज सबसे छोटी होने की वजह से मीर की हवेली से जाने का असर भी इससे ज़्यादा लिया था। इसलिए अब मीर से मिलने के बाद वैसे ही खुश होती है जैसे बचपन में मीर के साथ खेलते हुए होती थी। रहना तो पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए धक्का लगने की वजह से हानि के फटे हुए स्पीकर्स बंद हुए। हाय अल्लाह जी, मर गई मैं। किसको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। जो नज़र लगाने पर तुला हुआ है। हानि कराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ी, मगर रूम को खुला देखकर हवा से एकदम बेदार हुई, और हानि साहिबा की चीखों से पूरा नहीं तो आधा हॉस्टल अपने अपने काम छोड़कर इसको देखने पर मजबूर हो गया। मगर इधर परवाह किसे थी जो इनके देखने पर अपनी चीखों पर कंट्रोल करती। परी भी हानि बेचारी हानि की चीखों की वजह से दरवाजे से बाहर निकल आई, और इससे पहले कि परी इसको देख पाती हानि चीखती हुई इसे चिमट चुकी थी। परी मेरी जान, तुम आगे पता भी कितना याद करती थी, और बदतमीज़ बता के तो जा सकती थी। हानि गले लगते ही बोलती चली गई। वो परी को समझ नहीं आ रही थी वो हानि को कैसे बताए कि वो किधर थी, क्योंकि बड़ी बड़ी मुच्छों वाले आदमी ने इसे हद से ज़्यादा डरा दिया था, और कहा था कि अब से वो ये भूल जाए कि इसकी ज़िंदगी में कभी मीर सलार हैदर नामी बला भी आई है, और फिर वो कभी इसके घर में कैद रही है। ये सारी बातें वो दिमाग से निकाल दी, और भूले से भी किसी को ना बताए। अगर बताने की गलती कर दी तो मीर इसको फिर से तरी कमरे में बंद कर देगा। और परी तो सदा की डरपोक है बेचारी, पहले ही दाद की बड़ी मुझों से डरी हुई थी, ऊपर से तरी कमरे के बारे में सुनकर और ज़्यादा खौफज़दा हो गई। हाँ मालूम है मुझे। अब तुम बताओगी कि सेल फ़ोन को वैसे ही हाथ नहीं लगाती, और घर जाने के बाद तो तुमने इसे ऑफ़ कर दिया। हानि ने परी की मुश्किल आसान की और इसे रूम के अंदर ले गई। घर। परी ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। हाँ बाबा घर, मैंने तुम्हें उस दिन कॉल की थी तो तुम्हारे कज़न ने पिक की थी, और तब मालूम पड़ा कि तुम इसके साथ घर जा रही हो। मत पूछो मुझे कितना गुस्सा आया, मगर तुम्हारी मासूम शक्ल याद करके गुस्सा पी गई थी। हानि ने बाकायदा इसका चेहरा हाथों में लिया। और सॉरी, मेरी वजह से परी कसूरवार ना होते हुए भी माफ़ी मांगने लगी। अरे मैंने कब कहा कि तुम सॉरी करो। मेरा गुस्सा तो उसी दिन चला गया था, बाद में तो मैं तुम्हें याद करती रहती थी। पता है तुम्हें, तुम्हारे बगैर हॉस्टल में मेरा दिल नहीं लगता था, इसलिए भैया मुझे लंच के लिए अपने साथ ले जाते थे। हानि फिर से
मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। परी ने भी हानि जैसा हमदर्द पा के दिल का गुबार बाहर निकाला। भाई मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि मुझसे कोई दूर जा ही नहीं सकता। हानि ने खुद को मस्का लगाया। और तुम इतनी डल क्यों लग रही हो मुझे, और ऐसा लगता है तुम रोती रही हो, बताओ क्या हुआ है। परी का बुझा बुझा सा चेहरा देख के हानि को एकदम से तशवीश। कुछ नहीं हुआ, बस बाबा की याद आ रही थी। परी की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। पागल हो यार, आज ही तो घर आई हो घर से और अभी से याद आने लगी है, बिल्कुल मासूम हो। अच्छा चलो जल्दी से आंखें साफ करो, मैं तुम्हें मज़े की बातें बताती हूँ। हानि को एकदम से परी पर प्यार आया। नहीं मैंने सुना है, मुझे नहीं सुनी। परी एकदम से आंखें साफ करती हुई बेड पर लेट गई। हानि बल्कि हानि का स्पीकर अगर एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर पूरी रात ही वक्फे से चलता रहता है। अच्छा सो जाओ, मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है। हाय हानि, तेरे जैसे लोगों को इस दुनिया जालिम दुनिया को कदर ही नहीं। मुझे मेरे जैसा क्यों नहीं मिल जाता। हानि की एक्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी और परी को भी तो इस एक्टिंग में नींद आनी थी, इसलिए वो भी मुस्कुराते हुए आंखें मूंद गई। यार मीर, मुझे समझ नहीं आ रही, जो बंदा बुखार में भी ऑफिस नहीं छोड़ता था आज हट्टा कट्टा बैठा है और फिर भी ऑफिस नहीं जा रहा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। रवाज़ पिछले आधे घंटे से मीर के घर पर बैठा इसको छेड़े जा रहा था। रवाज़ कल मीर के ऑफिस ना आने पर बहुत परेशान था, मगर दाद ने इसकी ख़राब तबीयत के बारे में सुनकर घर आना चाहा तो दाद ने इससे मालूम हुआ कि गुड़िया ने आना है और रवाज़ अफंदी मर के भी मीर की मौजूदगी में गुड़िया के सामने नहीं जा सकता था, इसलिए वो आज सुबह सुबह ही वाइट विला आदम का। यार मेरे सर में दर्द था और कुछ नहीं, मगर तेरे बार बार तंज़िया जुमलों से मुझे कुछ और भी हो जाना है। मीर इसकी एक ही तकरार से बेजार हुआ। यार मीर, मुझे समझ नहीं आ रही, जो बंदा बुखार में भी ऑफिस को नहीं छोड़ता था आज हट्टा कट्टा बैठा है और फिर भी ऑफिस नहीं जा रहा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। रवाज़ पिछले आधे घंटे से मीर के घर पर बैठा इसी को छेड़े जा रहा था। रवाज़ कल मीर के ऑफिस ना आने पर बहुत परेशान था, मगर दाद से इसकी ख़राब तबीयत के बारे में सुनकर घर आना चाहा तो दाद से मालूम हुआ कि गुड़िया ने आना है और रवाज़ अफंदी मर के भी मीर की मौजूदगी में गुड़िया के सामने नहीं जा सकता था, इसलिए वह आज सुबह सुबह ही वाइट विला आदम का। यार मेरे सर में दर्द था और कुछ नहीं, मगर तेरे बार बार तंज़िया जुमलों से मुझे कुछ और भी हो जाना है। मीर इसकी एक तकरार से बेजार हुआ। सिर्फ सर में दर्द और मीर सलार हैदर पूरा दिन ऑफिस से गायब। यार बात कुछ बन नहीं रही। रवाज़ ने सोचने की एक्टिंग की, अगर बात नहीं बन रही तो मेरे घर से दफ़ा हो जाओ और जाके ऑफिस में बनाओ। मीर एकदम बनाया। अरे मेरे यार, जो बात तुम्हारे सामने बन सकती है वो ऑफिस में कैसे बनेगी। मीर को मज़ीद चढ़ाया गया। आहा, मेरा यार बात बनाने में लगा हुआ है, लगता है खुद को चुड़ैल से बात काफ़ी बन गई है। आगे भी मीर था, ज़्यादा देर तक अपनी ज़ात पे बात चलने नहीं देता था। ओ माय गॉड, दोनों बहन भाई गर्दन पर छुरी इस तरह से रखते हैं कि ना ही गर्दन कटती है और ना ही दर्द से जुदा होती है, बस बंदा छुरी के खौफ से ही जान दे दे। यार उसको चुड़ैल तो मत बोलो, वो अच्छी खासी हसीन है और यहाँ दिल की तरफ इशारा किया रहती है। रवाज़ ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। अल्लाह अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, वो लड़की चुड़ैल से हसीन हो गई है। मीर हैरतज़दा हुआ। और मेरे भाई, वो चुड़ैल मेरा मतलब हाना तेरी गुड़िया है। अगर तुझे ये पता चल जाए ना तो मेरा कत्ल ही कर दे, बस कर दे इसको चुड़ैल बनाना। जितनी दफ़ा तू इसे चुड़ैल बुलाएगा और पता चलने पर उतनी ही दफ़ा मुझे कत्ल करेगा। मेरे रब्बा मुझे बचा ले। नहीं यार, वो लड़की है ही हसीन, बस मेरे नज़दीक की नज़र कमज़ोर थी। रवाज़ ने गलत फहमी दूर करने की कोशिश की। रवाज़ अफंदी प्यार कर बैठा है उस लड़की से। मीर मुस्कुराया। यारा प्यार का तो नहीं पता, मगर जब जब वो सामने आती है तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है और जब लड़ती है तो ऐसा लगता है वो लम्हे मैं जी रहा हूँ, इन लम्हों से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। रवाज़ ने अपनी कैफियत बताई और मीर को लगा कि वो इसके दिल का हाल मीर की शक्ल देख के बता रहा है। मीर के दिल में दर्द की लहर उठी, मगर आंखों में पहुँचने से पहले ही इस लहर को दबाया गया, क्योंकि सामने दोस्त बैठा था और दोस्त तो आंखों से ही राज जान लेते हैं। तो मेरे दोस्त, कैद कर लो इन लम्हों को और ले आओ उसको अपनी ज़िंदगी में। मीर ने मुस्कुरा के मुखलिसाना मशवरा दिया। हाँ मेरे यार, तू आने ही ना दे इसको मेरी ज़िंदगी में। सबसे बड़ी रुकावट मेरा यार ही बनने वाला है। यारा अभी छोटी है, पढ़ने दो, 2-4 साल इंतज़ार कर लूँगा। रवाज़ ने बड़ी मुश्किल से बात बनाई। हा 2-4 साल बाद दादा बुलाएगी तुझे। मीर ने मजाक उड़ाया। हाँ बना ले मेरा मजाक, जब खुद पे गुजरेगी तब पूछूंगा मैं तुमसे। रवाज़ तिल मिलाया। हाँ, जब मुझ पर गुजरेगी तो पहले ही वार में अपना बना लूँगा, तुझे पता ही नहीं लगने दूँगा। मीर ने हिसाब बराबर किया। बस मुझे तुमसे इस किस्म की गद्दारी की उम्मीद है। रवाज़ ने शर्म दिलाई, मगर बेशर्मों की तह मुस्कराया। चलो बस इतनी तकरीर काफ़ी है, आओ नाश्ता कर लो फिर ऑफिस चलते हैं। मीर उठते हुए बोला, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है और मेरा जिगर है, तू तेरी वैल्यू क्यों नहीं है। मीर ने रवाज़ को गले से खींचा
ओ मेरे यारा लव यू, रवाज़ जोश से बोला। बस बस ये लव यू शव यू भाभी को बोलना, हम सादे लोग जफ्फियों से खुश हो जाते हैं। मीर किचन की तरफ जाते हुए बोला। हाय ना कर, जिसे भाभी बोल रहा है वही तेरी गुड़िया है और बाद में ये छोटे छोटे गुनाह मेरे सर आने वाले हैं और तुमने फिर मुझे छोड़ना भी नहीं है। रवाज़ बदमज़ा हुआ। ज़ख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहाँ हर मुट्ठी में नमक है। हानी मुझे आज कॉलेज नहीं जाना तो तुम चली जाओ। हानी के बार बार जगाने पर परी ने मंदी मंदी आंखों से जवाब दिया। पागल हो गई हो क्या? पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं जा रही। अगर अब भी ना गई तो कॉलेज ने एक्सपेल कर देंगे। हानी ने डराया, वरना तो परी ने जाना नहीं था, मगर मुझे डर लगता है बाहर जाने से। परी बेचारी अभी तक खौफज़दा थी। यारा मेरे होते हुए डरने की क्या ज़रूरत है, और तुम ना बिल्कुल घर से ठुस होकर आई हो। हानी बदमज़ा हुई। तो तुम कुछ भी कहो, मैं आज नहीं जा रही। परी ने बिस्तर में मुंह घुसाया। वाह वाह हानी, अगर किसी काम को करने की ठान ले तो फिर हो के रहता है। तुम तो मेरी चूज़ी हो, ऐसे मिनटों में तैयार करूँगी। हानी ने परी को बिस्तर से नीचे गिराया। क्या क्या कर रही हो? परी ज़मीन पर गिरते हुए होश में आई। इससे पहले कि मैं कुछ और भी करूँ, 5 मिनट में रेडी होके आओ, फिर नाश्ता भी करना है, इसके बाद कॉलेज जाना है। हानी परी का बिस्तर लपेटते हुए बोली। तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। परी रोहानसी होकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अरे बाबा, जिसके लिए तुम्हें चुना है ना, वो मुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी है। बस एक बार किसी तरह मुलाकात करवा लो, फिर देखती हूँ कि किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि परी को मेरी भाभी बनने से रोके। बस ये ज़रा से भाया मान जाए तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हानी पीछे से बड़बड़ाते हुए रूम साफ़ किए जा रही थी। हमसे हम कलाम होना तो अदब अदाब से होना। लहजे की तलखियों को हम मुंह पे मार देते हैं। मीर रात को गार्डन में बैठा पिछले 1 घंटे से सिगरेट पे सिगरेट फूंके जा रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, परियाम परियाम परियाम। और इस नाम को भगाने के लिए तो अपनी सेहत का भी बड़ा गर्क कर रहा था। किसी भी तरह इसको दिलो दिमाग से निकालना है, वरना जीना मुहाल कर देगी। मीर ने सोचते हुए एक और सिगरेट जलाया। मगर ज़रूरी तो नहीं कि यादों को भगाया जाए, इन यादों को गले भी तो लगाया जा सकता है। मीर, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे नहीं आई? मीर ने खुद को कोसा। कोई बात जहन में आते ही मीर मुस्कुराया और कॉल करके दाद को अपने पास बुलाया। साहब सलाम। इतनी रात को बुलाया, कोई परेशानी है क्या? दाद ने परेशानी से पूछा। वो बेचारा पहले ही भागा भागा आया, मगर साहब को इतना पुरसकून देखकर और ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि मीर साहब पुरसकून तब होता है जब किसी को बेसुकून करना हो। वसलाम। दाद, परेशानी तो बहुत बड़ी है, सोच रहा हूँ कि इस परेशानी को ख़त्म कर दूँ या अपना लूँ। मीर दाद को देख के मुस्काया। सही, अगर अपनाने से परेशानी ख़त्म होती है तो फिर दूसरे राह पर जाना ही क्यों? दाद ने अपनी समझ से जवाब दिया। मतलब दाद, मुझे पहले परेशानी को अपना लेना चाहिए। मीर ने कन्फर्म करने के लिए पूछा। जी साहब, अगर अच्छाई से काम हो जाए तो फिर बुराई की तरफ नहीं जाया जाता। लास्ट मंथ मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से निकाले एंड हियर्स हाउ। दाद ने ताबेदारी से जवाब दिया। ओके दाद, फिर तुम्हारी बात पर अमल कर लेता हूँ। मीर तो बात बात पे मुस्कुराए जा रहा था। जैसा आप नासिम समझे, दाद ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मगर मीर की अगली बात सुनकर करम दाद को शौक लगा। वो हर बात की तवक्का कर सकता है, मगर मीर की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज की तवक्का कभी नहीं कर सकता था। एहसासों मरवत से नावाकिफ़ लोग जहर लगते हैं मुझे जब मोहब्बत की बात करते हैं। दाद कुछ देर तो शौक की वजह से बोल ही नहीं पाया, मगर मीर की संजीदा नज़रों को अपने ऊपर मरकूज़ देखकर संभला। मगर साहब जी, दाद ने बोलने की कोशिश की। दाद, तुम बात समझने के बाद भी जब मगर करते हो ना, कसम से जहर लगते हो, और तब मेरा दिल करता है कि सबसे पहले तुम्हें ठिकाने लगाऊं। मीर दाद को घूरता हुआ बोला। साईं, माफ़ी चाहता हूँ, पर आप ये भी तो देखें कि वो आपके सबसे बड़े हरीफ की बहन है, और इसके अलावा हवेली का भी तो सोचें। दाद, मैंने हवेली को 7 साल पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए सोचना नहीं चाहता। और दूसरी बात, बड़े हरीफ की बहन है तो क्या हुआ, इसने कौन सा इसे प्यार दे के पाला है, और वैसे भी वो मेरे लिए ना होने के बराबर है। अब बात ख़त्म करो। मगर साहब, इस लड़की की उम्र। दाद बात करने वाला था जब मीर ने गुस्से से इसकी बात काटी। करम दाद, वो कल से लड़की नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारी छोटी बीबी होगी। और हाँ, उम्र में क्या रखा है, इतनी छोटी है फिर भी दिलो दिमाग को घुमा के रख दिया है। 2 दिन से ना काम कर पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ, और ना ही ढंग से खा रहा हूँ, इसलिए तो परेशानी को ख़त्म करने का सोचा है। मीर ने अपनी मखसूस सर्द आवाज़ में कहा। जी साहब जी, जैसा आप मुनासिब समझे। दाद ने ताबेदारी से कहा। मुझे वो कल हर हाल में इस घर में मिलनी चाहिए, और बाकी का इंतज़ाम भी कर लेना। इसके बाबा को ज़रूर इन्फॉर्म कर देना। हाँ करता है तो ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है, मीर सर्द आवाज़ में कहता अंदर की जाने बढ़ा। तो कल तुम्हें अपने नाम कर लूँगा, फिर शायद काम करने जोगा हो जाऊँगा, वरना तो तुम मुझे बिज़नेस से आउट करने पर तुली हुई हो। यार, दिल ने कैसे दगाबाजी की है, मतलब दिल को अच्छी लगी भी तो एक 17 साल की बच्ची। हाँ मीर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इश्क था तुमसे कर लिया, फरेब होता तो सबसे करता। पर यार, कल क्या होगा मुझे तो टेस्ट याद ही नहीं हो रहा। बुक बंद करने के बाद हानी परी से मुखातिब हुई।
हाँ तो मैंने कौन से मार के मारने, परी को मौका चाहिए था, इसलिए इसने भी फ़ौरन बुक बंद की। और मैडम जी, तुमने बुक किस लिए बंद की है? तुम्हें पहले ही छुट्टियों की वजह से कुछ नहीं आता, अब तो कम से कम पढ़ लो। हानि ने परी को बुक बंद करते देखकर शर्म दिलाई। अब तो सोने लगी हूँ, सुबह देखूंगी। परी ने भी सोने के रिकॉर्ड कायम करने थे और हानि को मालूम था ऐसी सुबह कभी नहीं आने वाली जब परी मैडम उठकर पढ़े। हानि खुद भी पढ़ाई की इतनी शौकीन नहीं थी, मगर परी से मिलने के बाद खुद कोर्स तो समझने लगी थी। वजह हमेशा क्लास में जाना और थोड़े बहुत नंबर मार्ट लेना है। हानि परी को सोते देख बदमज़ा हुई और बोरियत को भगाने के लिए कैंडी क्रश खेलने लगी, मगर 5 मिनट बाद अननोन नंबर से कॉल आने लगी। हानि ऐसे नंबरों से वाकिफ़ थी जो हर दूसरे दिन बाद रिश्तेदारी बनाने आ जाते थे। और किसको अपनी माँ बहन की इज़्ज़त प्यारी नहीं जो बार बार ढीठपन से कॉल करके इज़्ज़त करवाना चाहता है। हानि ने मुसलसल आती कॉल को पिक करते हुए गुस्से से बोली। हर अनजान नंबर से ऐसे ही बातें सुनकर बेचारे कॉल बंद कर जाते थे। किसकी हिम्मत थी जो हानि की ज़ुबान से मुकाबला कर सकें? मैं हूँ। रवाज़ बेचारा हानि की बात सुन के शर्मिंदा ही हो गया। एक तो कितनी मुश्किलों से इसका नंबर निकलवाया और फिर कॉल पर ऐसी बातें सुन के एक बार दिल तो किया कॉल ही बंद कर दे, मगर हाय ये दिल बात भी तो करनी थी, इसलिए ढीठ ने नहीं महाढीठ बन गया। अरे भाई इधर भी मैं हूँ, कौन सा मेरी रूह है? हानि को आवाज़ से पता चल गया था कि रवाज़ है, मगर तंग करना भी तो ज़रूरी है, फ़र्ज़ है ना। मैं रवाज़ को मजबूरन गला साफ़ करना पड़ा। आपकी मैं से आगे की ट्रेन ख़राब लगती है, जब ऑल सेट हो तब कॉल कर लेना, फ़िलहाल के लिए मैं मेरा मतलब टाटा। हानि ने छेड़ा। मैं मीर का दोस्त बोल रहा हूँ। इससे पहले कि रवाज़ हानि कॉल बंद करती बेचारा जल्दी से बोला, और मैं नसीर की दोस्त बोल रही हूँ। हानि मुस्कुराई। अब रवाज़ को बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि हानि को पता चल गया, इसलिए रौब से बोला, क्या यार बिगी बिली बन के बात कर रहा हूँ, अपने मखसूस अंदाज में बोलता हूँ। रवाज़ अफंदी बात कर रहा हूँ। कौन रवाज़? हाँ वो रवाज़ अफंदी जो आजकल लड़कियों पर ठड़क मारता हुआ पाया जाता है। हानि ने ज़माना मशहूर की नाकाम एक्टिंग की। जी वही रवाज़ जो एक लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है, मगर वही लड़की बहुत बड़े ड्रामेबाज है, पट ही नहीं रही। रवाज़ जल के बोला। हाँ तो पटाने के भी बहुत से तरीके होते हैं, ये कौन सा पटाना है जिसमें इसके भैया के ऑफिस पे खड़े होकर इस लड़की के भैया को गलत बताना। हानि ने पिछले बात याद दिलाई और रवाज़ तो गड़बड़ा ही गया। वो तो मैं इस लड़की को रोज़ अपने ऑफिस में देखना चाहता था, इसलिए अपने दोस्त की सचमुच वाली तारीफ़ कर दी। रवाज़ ने वजाहत दी। इस लड़की को आप उस दिन बुरे लगे थे क्योंकि वो लड़की अपने भैया से बहुत प्यार करती है। हानि ने भी सच बताया। हाँ भैया से ही प्यार करती रहो, हम तो किसी काम के नहीं हैं। तो इस लड़की को चाहिए कि वो इस दिन की गलती माफ़ कर दे और लड़के से दोस्ती कर ले, क्योंकि मकसद तो इसको लड़के को इसे अपने पास देखना था। रवाज़ ने दिल की बात बताई। हाय कितना बदतमीज़ है, सीधा ही बोल दिया। आसपास देखना चाहता हूँ, दिल में गुदगुदी हो रही है, बट मैं हाना हैदर हूँ, ऐसे थोड़ी माफ़ कर दूँगी, थोड़ा और तंग करूँगी। बट वो लड़की माफ़ नहीं करना चाहती और आसपास भी नहीं रहना चाहती। हानि दिल ही दिल में मुस्कुराई। अच्छा मतलब लड़के को थोड़ा और झुकना पड़ेगा। रवाज़ भी मुस्कुराया। क्या लड़का लड़की लगा रहा है, मुझे नींद आ रही है और मेरे ख्याल में सोने का टाइम हो गया है। हानि ने चिढ़ाया। तो चलो सो जाओ, मैंने कौन सा मना किया है। रवाज़ ने भी चिढ़ाना लाजमी समझा। हाँ तुम क्यों मना करोगे, तुम जैसे लुफरों का काम ही लड़कियों से बातें करना है। हानि को अब सही वाला गुस्सा आया। अस्तगफिरुल्लाह, एक लड़की से बात करता हूँ और मैडम हाना लड़कियाँ बना देती हैं, तुमसे तो अल्लाह पूछेगा। चुड़ैल मेरा मतलब हाना। मेरी बिल्ली को गुस्सा आ रहा है, चलो सो जाओ और ख्वाबों में मुझे ज़रूर बुलाना, मिल के इंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़। रवाज़ ने जल्दी बात ख़त्म करके कॉल बंद की। हाँ मुझे बिल्ली बुलाए और ख़ुद क्या है बंदर लुम्मड़ बदतमीज़ को बात ही नहीं करनी आती। हाय कितनी नाजुक होती हैं लड़कियाँ, मगर बंदर को क्या पता। चलो कोई नहीं, सब सिखा दूँगी और मेरे ख्वाबों में आएगा। बच्चों आओ तो सही, इतने डंडे मारूंगी कि दोबारा कभी ख्वाब का जिक्र नहीं करेगा। चल यार दफ़ा करो, ज़िंदगी पड़ी है इन बातों के लिए। फ़िलहाल तो कैंडी क्रश खेलो। हानि बड़बड़ाते हुए लेट गई। कमाल की मोहब्बत करता है वो शख्स, तब जब दिल चाहा हंसा दिया, जब दिल चाहा रुला दिया। परियाम डर और खौफ से वाइटुल्ला के लॉन्च को देख रही थी। इसे अभी थोड़ी देर पहले 2 गंदे मस्टंडे छोड़ के गए थे और वो तो बेचारी हानि के साथ टस देकर खुशी कॉलेज से बाहर निकली थी जब 2 मस्टंडे इसके पास और बोले कि आपको आपके कज़न ने याद किया है। परी को पता चल गया था कि कौन सा कज़न है, मगर बड़ी मूंछों वाले के खौफ से इसका नाम भी नहीं ले सकती थी, इसलिए खामोशी से इनके साथ जाने लगी। मगर हानि अपनी ज़ुबान पर काबू न रख पाई। ये दोनों करेलो मेरी बात सुनो। हानि ने दोनों को अपनी तरफ बुलाया और दोनों मुस्टंडों ने अपनी तरफ इशारा किया, जैसे यकीन करना चाह रहे हो कि करेला हमें ही कहा गया है। वो करेले का अच्छी तरह जवाब देते, मगर मीर साहब का हुक्म था कि किसी को कुछ कहे बगैर परियाम को साथ लाना है, इसलिए शराफत से चुपचाप खड़े थे।
जी सुना। इनमें से एक बोला, इसके कज़न को बोलना कि ये कॉलेज है और यहाँ ये पढ़ने आई है, ऐसे हर वक्त मुंह उठा के बंदे भेज देता है। आइंदा अगर तुम लोग आए तो मुंह तोड़ दूंगी, ये आखिरी दफ़ा है। हानि बोली तो बोलती चलेंगी। परी ने बार बार रोकने की नाकाम कोशिश की थी। ओके पहुंचा देंगे आपकी बात। वो जाने लगी, लेकिन हानि की आवाज़ पर फिर से रुकना पड़ा। जिस टोन में कहा है उस टोन में जाके बोलना, ताकि इसे पता चल जाए कि किससे पाला पड़ा है। हानि भड़की। हानि तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। परी ने हानि को रोका। जानती थी कि हानि को नहीं मालूम कि इसके बारे में बात कर रही है। परी नहीं चाहती थी इसकी वजह से हानि को कुछ हो, इसलिए हानि को रोका। परी तुम्हें अपनी कज़न से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा से बुलाया ना तो अपने भाइयों को बताऊंगी और वो तुम्हारे घटिया कज़न की अच्छी धुलाई करेंगे। हानि की ज़ुबान फिर से चली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परी ने डर के मारे हानि को रोका। कहीं अगर खुदा न ख्वास्ता मीर सलार ने ये बातें सुनी तो वो हानि को भी तरी कमरे में बंद कर देगा, इसलिए हानि को रोका। तुम तो चुप करो, मुझे पता है तुम बोल नहीं पाओगी, इसलिए मैं इन नीम चुड़े करेलों को कह रही हूँ। और हाँ, शाम तक आ जाना। हानि परी को हुक्म देती ये जा फौजा। और नीम करेले हैरत से लड़की को देख रहे थे। क्या लड़की है। तब से परी बेचारी खौफजदा होकर हानि की बातें सोचे जा रही थी और दुआ कर रही थी कि मुस्टंडे हानि की बातें मीर को ना बताएं, वरना मीर तो हानि को नहीं छोड़ेगा। किसी के कदमों की आवाज़ पर परी सोचों से बाहर निकले, मगर सामने मीर सलार को देखकर अपनी टांगों की कपाहट ना रोक सकी। मिस परियाम, ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हमारी मुलाकात को, मगर क्या करें, इंसान हूँ, दोबारा मुलाकात करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस साइन करवाने हैं और फिर दाद तुम्हें छोड़ आएगा। मीर इसके साथ सोफे पर बैठता हुआ बोला। कैसे साइन। परी खौफ से और ज़्यादा हिकलाई। कहीं मुझे मारने तो नहीं लगी। अल्लाह ताला प्लीज़ बचा लें। बस वही साइन जो निकाह नामे के लिए ज़रूरी होते हैं, बाकी तुम्हारी जायदाद तो है नहीं जिसको मैं हथियार लूँगा। पर मीर परी को डरते देखकर मुस्कुराया। क्या निकाह। परी ने हैरान होकर मीर की तरफ देखा। क्या यार, सिर्फ निकाह ही तो कहा है, रुखसती थोड़ी कह रहा हूँ। और वैसे ये हकलाना मेरे सामने है, ये तुम हकलाकर बोलती हो। मीर आरामदेह होकर बैठा। निकाह तो तब होता है जब प्यार होता है, परी ने डरते डरते कहा और दूसरा सवाल इग्नोर किया। मगर मीर को परी की ये बात सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगा। कम से कम मीर को इस बात की उम्मीद न थी। कभी कभी तुझे ही गले लगाकर तेरी ही शिकायत करने को मन करता है। और परियां मैडम के दिमाग में ये बात कैसे आई, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस लिहाज से तो आप अपनी पढ़ाई कर ले, वो बड़ी बात है। मीर ने शौक से निकलने के बाद परियां को घूर कर पूछा। मेरी दोस्त ने बताया था, एक बार परियां ने डरते डरते कहा। तुम्हारी दोस्त ने तो जैसे प्यार में PhD कर रखी है। मीर बड़बड़ाया और परी से हैरानी से मीर का बड़बड़ाना देखा। वैसे क्या इरशाद फरमाया था आपकी दोस्त ने इस प्यार व्यार के बारे में। मीर ने माथा मसला। उसने कहा था जिससे तुम प्यार करो उस से ही निकाह करना होगा। परियाम ने जैसे मीर को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। तेरी दोस्त को मैं देख लूँगा, क्या चीज़ है जो तुम्हें फजूल मशवरे देती रहती है। मीर को एकदम गुस्सा आया। परियाम को ऐसी बातें बताने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। अरे मीर, जिस मासूमियत पे मरता है उसकी बदतमीज़ दोस्त इसको ख़त्म करने पे तुली है। मेरे हाथों से बच जाए। नहीं, वो बहुत मासूम है। इसको आप इसको कुछ नहीं कहेंगे। परी को मीर की बात सुनकर खौफ महसूस हुआ। हाँ, मेरी मासूम चिड़िया खुद के लिए कुछ बोल नहीं सकती और दूसरों के लिए ऐसे आवाज़ उठा रही है जैसे सबका हक इसने दिलाना हो। एक शर्त पर तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं कहूँगा, अगर मंजूर है तो बोलो। मीर मुस्कुराते हुए थोड़ा नज़दीक हुआ। मुझे मंजूर है। परी दूर खिसकते हुए बोली। ओके, तो हाँ, हमारा थोड़ी देर बाद निकाह होगा और उसके बाद मैं इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी, यहाँ तक कि अपनी इस मासूम दोस्त को भी नहीं। मीर परी से खिसकने पर बदमज़ा होके बोला। मगर प्यार। परी ने मासूमियत से मीर की नज़रें गाड़ी। हाय, प्यार करके तुम अपनी मासूमियत के साथ मुझे अपना आशिक बना दोगी, और मैं अगर आशिक बन गया ना तो तुम्हारी जान अज़ाब में आ जानी है। पर यहाँ पहले निकाह तो हो जाए, फिर प्यार भी कर लेंगे। मीर मुस्कुराया। प्यार कैसे करेंगे। परी ने तो आज जैसे मीर को मारने की कसम खाई हुई थी। अगर तुम चाहती हो तो निकाह से पहले प्यार की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो मीर, अभी कुछ भला हो जाएगा। मीर ने परी के नरम हाथों को जकड़ा। नहीं, पहले निकाह कर लेते हैं। परी तो डर के मारे झटके से हाथ छुड़ा के खड़ी हो गई। दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। थोड़ी देर में लड़कियां आकर तुम्हें तैयार करेंगी।
हालांकि इसकी ज़रूरत है तो नहीं, मगर तुम्हारा अरमान ना रह जाए। और हाँ, अब आइंदा तुम्हारी दोस्त ऐसी बकवास करे ना तो सबसे पहले मुझे बताना, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारी मासूमियत ख़त्म करके रहेगी, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। मीर खड़ा होते हुए बोला। और ने कहा कि बात क्या करूँगी मीर का ज़ब्त दिमाग ही रहेगी। करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर मैं फ़िलहाल तुम्हारी मासूमियत को ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो सब्र करूँगा। निकाह करने के बाद तुम्हें हॉस्टल छोड़ आएगा। परी के चेहरे से नज़र हटाकर मुख्तसर जवाब दिया। मगर निकाह के बाद कौन पढ़ता है? परी ने पढ़ाई से जान छुड़ानी चाहिए। मेरी चिड़िया, ये फ़िक्रा ऐसा होता है कि शादी के बाद कौन पढ़ता है, मगर खैर तुम अपने दिमाग के हिसाब से सही जा रही हो। और निकाह के बाद परियाम पढ़ेगी। और किसने पढ़ना है? मीर मुस्कुराते हुए परी की तरफ बढ़ा। मगर परियाम ने बोलना चाहा, मगर मीर ने अपनी उंगली इसके लबों पर रखकर अल्फाज का गला घोट दिया। नो मोर क्वेश्चन। अगर तुमने कुछ और पूछा ना तो मीर सलार हैदर अपना जब्त खो देगा। मीर अपनी शहादत की उंगली परी के लबों पर फेरता हुआ बोला। और परी तो ऐसे जैसे अब जान निकली कि तब मीर परियाम की हालत देख कर पीछे हुआ और इसके देखे बगैर दरवाजे से निकलता चला गया। मेरी पसंद लाजवाब है, आप अपनी ही मिसाल ले लो। रिश्तों के नाम भी अजीब हैं। वो सिर्फ दोस्त है, मगर घर वालों से ज़्यादा करीब है। हानी हॉस्टल के रूम में चक्कर पे चक्कर लगाए जा रही थी और साथ साथ परियाम के कज़न दर हकीकत अपने भाइयों को कोसे जा रही थी। मुझे तो इस परी के कज़न के भेजे हुए आदमी ही गुंडे टाइप लग रहे थे, और ख़ुद भी वो गुंडा होना है। हाय अल्लाह जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुंडा और परी की मासूमियत देखकर इस पे आशिक हो गया हो। अस्तग़फिरुल्लाह। हानी, तुम भी क्या सोच रही हो? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हुआ भी तो परी को मैं खुद इस गुंडे के चंगुल से आज़ाद करा लूँगी और फिर अपनी भाई भी बनाऊँगी बहुत जल्द। भाइयों और परी की मुलाकात करवाती हूँ, इससे पहले कि वो गुंडा मेरी मासूम परी को ले उड़े। हानी अभी और भी बड़बड़ाती, मगर दरवाज़ा खुलने पर अपनी बड़बड़ाहट को रोका और खा जाने वाली नज़रों से दरवाजे को घूरा। मगर परी को दाखिल होते देखकर आंखों का तासुर बदला और भागकर परी के पास पहुँची। थैंक गॉड तुम आ गई, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था तुम आज भी नहीं आओगी। हानी ने परी को ऐसे गले लगाया जैसे बरसों से बिछड़ी हुई हो। मैं क्यों नहीं ना आती? परी घबराई, जैसे कहीं चोरी तो नहीं पकड़ी गई। परी जब खौफज़दा होती है तब ज़्यादा ही अकलाना स्टार्ट कर देती है। अरे पागल, पिछली बार भी तुम्हारा कज़न लेके गया था और तुम सीधी घर चली गई थी, इसलिए पूछा। मगर इस बात को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे गाल इतने ब्लश क्यों हो रहे हैं? हानी मशकूक नज़रों से देखते हुए बोली। और परी बेचारी कैसे बताते कि इसके गाल अभी तक इसलिए ब्लश कर रहे हैं क्योंकि निकाह के बाद मीर ने इसके गाल पर किस किया था और वो अभी तक इसी किस के ज़ेरे असर है। वो नहीं, नीचे लड़की ने तारीफ़ की थी, इसलिए परी ने मजबूरन झूठ बोला। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी हानि को बताने के लिए, मगर मीर के डराने की वजह से कुछ बता ही नहीं सकती थी। हाय मेरी गुलालो, इतनी सी बात पे भी कोई ब्लश होता है? हानि ने हंसते हुए इसके गाल खींचे। मैं सो जाऊँ, थक गई हूँ। परी ने नहाने से नज़रें चुराई। तुम ना आजकल बहुत थकने लगी हो, तुम्हारी थकान मैं उतारूँगी, बदतमीज़। हानि नाराज़ हुई। अच्छा सॉरी, आज तुम्हारी बातें सुनने के ही सोऊंगी। परी ने बैग फेंककर हानि के गर्दन में बाजू डाले। सच्ची यारा, बड़ी ही बातें हैं तुमको बताने वाली। हानि को भी जोश चढ़ा। मेरे पास भी है, मगर सॉरी दोस्त, तुम्हें बताई तो मीर गुस्सा होगा और कहीं तुम्हें तरी कमरे में ना बंद कर दे, इसलिए नहीं बताऊंगी। चलो तो फिर स्टार्ट हो जाओ। परी ने मुस्कुराकर हानि की तरफ देखा। लेकिन पहले वादा करो कल हम लंच बाहर करेंगे। हानि ने सबसे पहले मतलब की बात की। मगर मैं कैसे जाऊंगी? परी परेशान है क्योंकि मीर ने परी को सख्ती से बाइक जाने पर पाबंदी लगाई थी, और ख़ास तौर पर हानि के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले भी हानि की वजह से मीर परी को किडनैप कर चुका था और अब तो वो किसी भी कीमत पर रिस्क नहीं लेना चाहता। क्या मतलब कैसे जाएंगे? यार हम दोनों साथ जाएंगे और लंच हमें बायो करवाएंगे ना। हानि ने परी की अकल पर अफसोस किया। मगर मैं परी की बात को हानि ने काटा। दोनों भाई बहन की आदत, कोई अगर मगर नहीं। हम कल चल रही हैं तो बस चल रही हैं और ये फ़ाइनल बात है। हानि ने कहते ही उंगलियों से क्रॉस का निशान बनाया। ओके तो तुमसे जीत सकती हूँ। परी ने हार मानी। सुबह सुबह कॉल करके मीर को बता दूँगी, उसने सोचा। ये हुई ना बात, चलो सुबह के लिए कपड़े सेलेक्ट करते हैं। हानि कहते ही कबर्ड की तरफ भागी और बातें परी हैरान हुई। दफ़ा करो बातों को, इनमें क्या रखा है? हानि कपड़ों को इधर उधर करके ड्रेस सेलेक्ट करने में मसरूफ़ थी और परी की शक्ल ऐसे थी जैसे कोई गहरा सदमा लगा हो। हाँ, अभी तो बातें करने के लिए मरी जा रही हो और अब मैडम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सुना है जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है।
करमदाद ने कहा कि नकली कॉपी किसी भी तरह सुबह सुबह सादिक खान तक पहुंचा दो और ध्यान रहे कि अफान खान को पता न लगने पाए। मीर ने दाद को हुक्म दिया और मीर की आंखों में आज 1000 वोल्ट की रोशनी देखी जा सकती थी। आज तो मीर सलार हैदर बैठा भी कुछ इस अंदाज से था जैसे कोई बहुत बड़ी सल्तनत फतह कर ली हो। ये निकाह मैंने मीर सादिक की मर्ज़ी से ही किया था क्योंकि वो अपने बेटे की वजह से वाइट विला नहीं आ सकते थे। मगर जब सादिक खान से कॉल करके परियाम के निकाह की बात की गई तो वो पहले हिचकिचाए, मगर मीर के यकीन दिलाने पर वो किसी दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि अपने दिल की खुशी के लिए निकाह करना चाहते हैं और इसके बदले वो जैसी भी गारंटी लेना चाहें तो मीर वो देने के लिए तैयार है। मगर परियाम से निकाह करके रहेगा तो सादिक खान को भी मानना पड़ा और इस तरह से कुछ गवाहों की मौजूदगी में मीर सलार का निकाह भी हो गया। निकाह के बाद मीर ने सादिक खान से बात की और परियाम की बात भी इसके बाबा से करवाई और परी बेचारी तो बाबा से बात करके ही खुश हो गई थी कि चलो किसी को तो इसके निकाह का इल्म है। मीर ने अपने निकाह को खुफिया रखने को कहा था और फिलहाल रवाज को भी मना कर दिया था कि वो भी किसी को ना बताए, ख़ास तौर पर घर में जिक्र ना करें। और आवाज़ अफंदी बेचारा तो भाभी को भी ना देख सका, ऊपर से मीर का हुक्म, अब हुक्म तो मानना ही था। साहब जी जैसा आपका हुक्म, दाद ने ताबेदारी से कहा। चलो ठीक है, तुम भी जाके आराम करो, सुबह से परेशान किया हुआ है। मीर ने दाद को जाने की तरफ इशारा किया। साहब जी, दाद ने कुछ कहना चाहा। कोई बात नहीं दाद, तो बता दो, आज मेरा मूड बहुत खुशगवार है। मीर सीढ़ियों की तरफ जाते जाते मुड़ा। वो साहब, गुड़िया बीबी की कॉल आई थी। क्या हुआ गुड़िया को, इसने मुझे कॉल क्यों की है? मीर एकदम से परेशान हुआ। वो साहब जी, गुड़िया बीबी ठीक है मगर आपके साथ कल लंच के लिए कहा है, दाद ने जल्दी से कहा। और मुझे क्यों नहीं कहा? मीर टेंशन फ्री होकर मुस्कुराया। वो इसलिए साहब कि आप पहले ही कॉल पर मना कर देते। दाद ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मतलब तुम्हारी सिफारिश लगवाई है हमारी कोयल ने? जी साहब जी, दाद ने हाँ में हाँ मिलाई। चलो मीर सिक्योरिटी से कहकर मीटिंग्स चेंज करवा देना, फिर कल कोयल के साथ लंच कर लेते हैं। बल्कि ऐसा करो, रवाज की भी मीटिंग्स चेंज करवा देना, वो भी मेरे साथ लंच के लिए जाएगा। मीर कुछ सोचकर मुस्कुराया। जैसा आपका हुक्म साहब, दाद ने ताबेदारी से जवाब दिया। ओके, अब तुम जाओ। मीर ने दाद को जाने का इशारा किया और ख़ुद बेडरूम की तरफ बढ़ा। इश्क है तो शक कैसा, नहीं है तो हक कैसा। हानी सुबह सुबह ही परियाम को तैयार करने में लगी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि मीर इसकी दोस्त को देखने के बाद किसी और को देखने के काबिल रहे, इसलिए वो बार बार शूज़ से लेकर हेयर स्टाइल चेंज कर रही थी। और परी बेचारी तो आज हानी के रहमो करम पर थी। परी को समझ नहीं आ रही थी कि हानी आज इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है। परी के ना करने के बावजूद हानी परी को अच्छा खासा तैयार कर चुकी थी, मगर परी ने जब हानी को लिपस्टिक लेके अपनी तरफ आते देखा तो वो बदकी। हानी बस करो, हम पार्टी में नहीं जा रहे, जो तुम मुझे इतना तैयार कर रही हो। परी बेचारी की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। परी मेरी जान, आज का लंच मेरे लिए पार्टी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये तुम मुझसे नहीं पूछोगी, क्योंकि ये बात मैं तुम्हें भाया से मिलने के बाद बताऊंगी। और अब अपना मुंह बंद कर लो, तुम्हें लिपस्टिक लगाने के बाद अपनी तैयारी भी करनी है। हानी ने परी का मुंह खुलता देखकर कहा। लो जी, हो गई तुम तैयार, और ख़बरदार मेरे वॉशरूम जाने के बाद कुछ चेंज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हानी ने परी को शीशे के सामने लाते हुए कहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फंक्शन के लिए तैयार हुई हूँ। परी ने खुद को शीशे में देखने के बाद हानी की तरफ मुड़ी। तुम जो मर्ज़ी सोचो, आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हानी ने परी को घुमाया। चलो तो तुम तैयारी कर लो, मैं बाबा से बात कर लेती हूँ। परी ने हानी से झूठ बोला क्योंकि वह सुबह से मीर को कॉल करके इजाज़त लेना चाहती थी, मगर हानी के तैयार करने में इससे टाइम नहीं मिला। अब जब कॉलेज जाने से पहले थोड़ा सा वक्त मिला है तो इससे जल्दी से हानी को कहने के बाद हॉस्टल के ग्राउंड में आ गई और अब नंबर डायल करने के बाद कॉल उठाने के इंतज़ार करने लगी। अस्सलामुअलैकुम। कॉल पिक होने के बाद परी इतनी जल्दी से बोली जैसे अगर ना बोली तो फ़ोन बंद हो जाएगा और वो अपनी बात नहीं बता सकेगी। वालेकुम अस्सलाम। परियाम, क्या बात है, इतनी सुबह कॉल क्यों की है? कोई परेशानी है क्या? मीर परियाम का नंबर इतनी सुबह ब्लिंक होते देखकर परेशान हुआ। इतना तो इसे अंदाज़ा था कि परियाम इसे आम रूटीन पे कभी भी कॉल नहीं करने वाली थी। वजह मीर के गुस्से का खौफ था या फिर परी की मासूमियत, मगर कॉल इसने नहीं करनी थी। निकाह के दूसरे दिन परियाम की कॉल देखकर मीर का परेशान होना बनता था। नहीं परेशानी नहीं है, वो आप से एक बात करनी है। परी मीर की आवाज़ सुनने के बाद ज़्यादा इकराई। अरे वाह, परियाम मैडम को मीर सलार हैदर से बात करनी है? और मैं ख्वाह एवं ही परेशान हो गया। मीर कानों में हेडफोन ठूंसने के बाद तैयार होते होते बोला।
और वो ना परी बेचारी मीर की इस ट्यून में बात करने के बाद बात ही नहीं कर सकी। क्या ख्याल है आज ऑफिस जाना तर्क कर दूँ, क्योंकि तुम तो मुझे लगता है पूरा दिन बात ही नहीं कर सकोगी। और मीर की इतनी ज़रूरत है कि वो प्रियाम की बात सुने बगैर इधर उधर जाए। मीर ने अपना मखसूस तंज़िया लहजा अपनाया और बेचारी प्रियाम ऐसे लहजे के बाद कहाँ बात कर सकती थी। नहीं, वो परी ने बोलने की नाकाम कोशिश की। क्या नहीं ऑफिस ना जाऊं या तुम्हारी बात ना सुनूं प्रियाम? एक तो तुम नहीं और वो अलावा बोलती कुछ भी नहीं। चलो बंदा खुद से ही कुछ अज्जा ले कि अब नहीं और वो से तो कोई बात नहीं बन सकती। मीर बालों में हाथ फेरता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। मैं परी बोलते बोलते फिर चुप हुई। प्रियाम मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे हॉस्टल आ जाता हूँ और ऑफिस में साथ ले जाता हूँ। क्या पता आज के दिन अपनी बात मुकम्मल कर लो। मीर ने गाड़ी वाइट वाला से निकालते हुए मुस्कुराहट होंठों में दबाई और परी बेचारी मीर की ये बात सुन के इतना गड़बड़ाई कि कॉल ही बंद कर दी और मीर की बात सोच के दांत रगड़े। मेरी बात तो सुननी ही नहीं है, अपनी सुनाते जाएंगे। अब कैसे पूछूं कि दोस्त के साथ जाना है? चलो शाम को आके बता दूंगी। अब तो कॉलेज का टाइम हो गया और हानि भी तैयार हो चुकी होगी। परी सोचते सोचते रूम की तरफ बढ़ी। मसला ये भी तो है, दुनिया का कोई अच्छा है तो क्यों अच्छा है? क्या बात है, आज तो मूड भी बहुत खुशगवार लग रहा है। लगता है सुबह सुबह ही भाभी से बात होगी। जो बात बात पे मुस्कुराया जा रहा है। रवाज़ मीर के ऑफिस में दाखिल हुआ तो मीर को मुस्कुराते देख जल के बोला बेचारे को कि अपनी रामलीला जो दरमियान में अटकी हुई थी। और मीर खुल के मुस्कुराया। वाकई प्रियाम से बात करने के बाद मीर का मूड फ्रेश हो गया था। एक पल को सोचा ज़रूर कि पता नहीं किस लिए काल की हो, मगर शाम को बात करने का सोचकर सर झटका। नहीं यार, आज मूड तो मेरा किसी और वजह से खुशगवार है। तुम बिला वजह ही शक कर रहे हो। मीर ने रवाज़ को सोफ़े पर बैठने का इशारा करता हुआ बोला। और वो कौन सी वजह है? रवाज़ ने जल के ही पूछा। वो कल से मीर से नाराज़ सा था। वजह यही थी कि मीर ने रवाज़ को हवा भी न लगने दी कि वो किसी को पसंद करता है, और पसंद नहीं बल्कि प्यार करता है। और बैठे बैठे इस लड़की से निकाह भी कर लिया। बेचारे का सबसे बड़ा गम तो ये था कि वो मीर की पसंद को देख ही नहीं सका। इससे पहले कि वो भाभी को देखने जाता, मीर ने दाद को हुक्म दिया कि वो प्रियाम को छोड़ आए। और रवाज़ को नहीं मालूम था कि लड़की को किधर लेके आया है और अब किधर छोड़ने जा रहा है। ये सब सुनने के लिए वो कल मीर की तरफ बड़ा ही था कि मीर ने इसे बाहर निकलने का इशारा किया। और कल से ही वो मीर से नाराज़ था, मगर मीर से कहानी सुनी थी इसलिए आई नाराज़गी बुलाए फिर से मीर के ऑफिस में था। वो वजह गुड़िया के साथ लंच करना है मेरे यार। मीर रवाज़ की शक्ल देखकर मुस्कुराया। मीर की बात सुनते ही रवाज़ के कान खड़े हुए। ओ अच्छा, आज गुड़िया के साथ लंच करना है? रवाज़ ने ऐसे पोज किया जैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, मगर सामने मीर सरदार हैदर था जो बंदे की एक एक मूवमेंट पर नज़र रखता था। और फिर अब तो दोस्त था, कैसे ना समझता। पता तो मीर को उस दिन रेस्टोरेंट में इन दोनों को बात करते हुए देखकर लग गया था, मगर मीर ने ऐसे ज़ाहिर किया जैसे कुछ मालूम नहीं हुआ। और फिर बातें करते हुए जैसे गुड़िया रवाज़ को नज़रों से चबा रही थी। तभी मीर को अपने दोस्त पर तरस बहुत आया, मगर अभी वो रवाज़ को और ख्वार करना चाहता था, इसलिए गुड़िया के सामने सारी बातें खोल के रख दी और अपने हाथ छाड़े। मालूम था कि बाद में रवाज़ की अच्छी दुर्गत बनेगी, इसलिए मासूम बन के रवाज़ की सारी बातें बता दी। वैसे भी रवाज़ इसका दोस्त था और गुड़िया के लिए परफेक्ट मैच था। गुड़िया जितनी तीखी मिर्चा, रवाज़ उतना ही कूल, इसलिए मीर को टेंशन नहीं थी। बस घर वालों को मनाना एक मरहला होगा और गुड़िया के लिए वो घर वालों से भी लड़ सकता है। इरादा तो मेरा तुम्हें भी साथ ले जाने का था, मगर तुम्हारी मीटिंग्स हैं। चलो कोई ना, फिर कभी मेरे साथ कर लेना। मीर ने कहते हुए किन आंखों से रवाज़ की हालत देखी। अरे यार नहीं, मीटिंग्स तो आज बहुत कोई ख़ास नहीं, इनको कैंसिल कर देता हूँ और गुड़िया से भी मिल लूँगा। बंदे के दिक्कत हंसते हंसते गुजर जाता है, वक्त हंसते हंसते गुजर जाता है। रवाज़ ने अपनी अंदरूनी हालत के बरकस नॉर्मल अंदाज में कहा। तुमने गुड़िया के साथ कब हंसी वाली बातें की थी? मुझे तो याद नहीं आ रही। मीर ने रवाज़ को छेड़ा। कोई ना, पिछली बार तुमने मेरे राज खोले थे, इस बार तुम्हारे राज खोलूँगा। रवाज़ ने हिसाब बराबर करना चाहा। खबरदार, जो तुमने मेरे बारे में बात की, जो तुम्हें साथ ले जाने की बात की है, वो भी नहीं ले जाऊँगा, मीर ने धमकी दी। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। और रवाज़ ना ले जाने वाली बात पर घबराया। आइंदा मजाक में भी ये बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, मीर ने सीरियस होकर वार्निंग दी। ओके ओके, तुम तो मरने मारने पर ही तुल जाते हो। रवाज़ गड़बड़ाया। एक तो बंदा मजाक भी नहीं कर सकता, अब तो वैसे भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। तेरी लाडली से प्यार जो कर बैठा हूँ, दोनों तरफ से मेरी ही गर्दन कटती है। मजाल है जो दोनों को मेरी कदर हो।
तुम भी मरने वाली बातें ना किया करो। अब 2 बजे निकल आना। रेस्टोरेंट का नाम मैसेज पे बता दूंगा। मीर ने बात करते करते लैपटॉप को खोला। यह रवाज़ के लिए वाज़ेह इशारा था कि मेरे ऑफिस से कोई बात किए बगैर दफ़ा हो जाओ। रवाज़ जलता भुनता मीर के ऑफिस से निकल गया। हानि हम खुद जाएंगे या भाया आएंगे? परी ने कॉलेज से बाहर निकलते हुए पूछा। परी, खुदा का वास्ता तुम तो भाया ना बोलो। एक तो मैं तुम्हें भाभी बनाना चाहती हूँ, मगर तुम मेरे भाइयों को अपना भाई बना के दम लोगी और मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। हानि चिड़ी कि क्यों ना बोलूँ। परी हैरान हुई। ये बात मैं कभी तुम्हें फुर्सत में बताऊँगी। और चलो, क्रीम बुक करवाई है भाया ने, वो हमें रेस्टोरेंट तक छोड़ देगी। भाया मीटिंग में बिज़ी हैं तो वो थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। हानि परी का हाथ खींचते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी और गाड़ी में बैठते ही परी का मुंह बंद किया जो आधा खुला हुआ था। परी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। भाया के सामने बिल्कुल घबराना नहीं और हकलाने से परहेज़ करना, क्योंकि किसी नए बंदे को देखते ही तुम्हारी हकलाने के सेशन लंबे हो जाते हैं। हानि ने बात करते हुए परी की तरफ देखा, मगर इसको नाराज़ नज़रों से देखकर वजाहत करने लगी। यारा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन भाया के सामने बेस्ट नहीं बल्कि बेस्टेस्ट हो, और इसके लिए तुम्हें भाया के सामने नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मुस्कुरा कर बातें करनी है, ओके? हानि मुसलसल चलती ज़ुबान को रोककर तायद ली। ओके। परी ने नासमझी से ओके कर दिया। और वैसे भी आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि हानि को ज़ुबान को ब्रेक गाड़ी के झटके खाने पर लगी। इसने गुस्से से ड्राइवर को देखा, मगर रेस्टोरेंट पर नज़र पड़ते ही गुस्से को दबाया। परी को उतरने का इशारा करती हुई खुद भी उतरी। महर गाड़ी के डोर को ज़ोर से बंद करना ना भूली। जी हाना हैदर बदला लेना अच्छी तरह जानती है। और परी इतने बड़े रेस्टोरेंट को देखकर पहले ही कदम पर नर्वस हो गई, मगर हानि के हाथ पकड़ने पर थोड़ी खुल के सांस ली और दोनों ने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। रवाज़ मीर की कंपनी के बाहर गाड़ी में बैठा इसकी मीटिंग ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, और मीर की मीटिंग भी आज चिंगम की तरह लंबी होती जा रही थी। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। ख़ुद तो बहन से मिलेगा, पर मैं तो अपनी दिलरुबा से मुलाकात करूँगा, मगर यही बात मैं मीर के सामने नहीं कह सकता, वरना मेरा कीमा बना देगा। आजा अल्लाह के बंदे, या बोल, इतना इंतज़ार करना मुहाल है। रवाज़ स्टीयरिंग पर हाथ मारता हुआ बड़बड़ाया। मेरी तो किसी को फ़िक्र नहीं है। मैं तो जैसे रवाज़ भी और भी बोलता, मगर मीर को अपनी तरफ आते देख खामोश और गाड़ी को अनलॉक किया। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवा दिया मैंने तुम्हें? मीर गाड़ी में बैठता हुआ बोला। नहीं, तुम भला किसी को इंतज़ार करवाते हो? रवाज़ चिढ़ के बोला। बस यही तो मेरी खूबी है, जिसका इंतज़ार मीर सलार हैदर कभी नहीं करता। मीर सेल फ़ोन चेक करते हुए मुस्कुराया, मगर परियाम की 2 मिस्ड कॉल देकर हैरान हुआ। पता नहीं क्या बात है जो कॉल पे कॉल कर रही है। अब रवाज़ के सामने बात भी नहीं कर सकता। चलो लंच के बाद कॉल बैक करता हूँ। ऐसी खूबियों को अपने पास ही रखना, नज़र ना लग जाए किसी की। रवाज़ मीर के मुस्कुराने पर तिलमिलाया। ओके मेरे दोस्त, तुम्हारी बात सर आंखों पे। मीर रवाज़ का तिलमिलाना देख मज़ीद मुस्कुराया। हाँ पता है मुझे, तो तुम मेरी बात को इम्पोर्टेंस देते हो। रवाज़ ने रेस्टोरेंट की बात। लास्ट मंथ मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से निकाले, एंड हियर्स हाउ यू कैन डू द सेम। अगर जो कभी तुम जान मांगो तो जान हथेली पे रख दूँ, मीर गाड़ी से निकलते हुए बोला। रवाज़ ने बेयकीनी से मीर की तरफ देखा। अब मुंह क्या घूर रहे हो? जल्दी से गाड़ी पार करके आओ, अंदर साथ चलेंगे। मीर ने रवाज़ को घूरा। मैं भी तो देखूँ मेरे 2 प्यारे, मेरे सामने कब तक अनजान बन के मिलते रहेंगे? अगर तुम दोनों मेरे सामने कब तक अनजान बन के मिलते रहेंगे? अगर तुम दोनों इसी तरह मिलना चाहते हो तो मैं भी मीर सलार हैदर हूँ, कभी नहीं बोलूँगा। मुझे मालूम हो गया है, जब तक खुद आके ज़ुबान से नहीं बोलोगे। मीर सोचते हुए रवाज़ का इंतज़ार करने लगा। देख के यूँ मुसाफ़तें लंबी, दिल छोटा क्या नहीं करते। हाय अल्लाह जी, किधर रह गए भाया? आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। अब तो लोग भी मशकूक नज़रों से देख रहे हैं, जैसे हम अपने आशिकों से मिलने आई हुई हैं। हानि ने इधर उधर नज़रें घुमाते हुए अपनी ज़ुबान के जोहर दिखाए। हानि क्या कह रही हो? परी ने शर्म दिलाई। और क्या यार, ठीक कह रही हो। वो कोने वाली टेबल पे जो अंकल बैठे हैं वो कब से हमें मलामती नज़रों से देख रहे हैं, जैसे अल्लाह माफ़ करे हमने इसके बेटे के साथ चक्कर चलाया हुआ हो। हानि मुंह बिगाड़ के बोली। और अल्लाह माफ़ करे, हानि भी देख के इस बेचारे को ऐसे ही रही थी जैसे नज़रों से ही कतर कर डालेगी। तो यार हमारी तैयारी से ऐसे ही लग रहा है। परी ने हानि को मज़ीद जोहर दिखाने से रोका।
अरे कौन सी तैयारी की हुई है, दुल्हने बन के थोड़ी बैठी हैं, बस दूसरी लड़कियों की तरह आम रूटीन वाला मेकअप किया हुआ है जो कि हम कभी कभार कर लेती हैं। हानि ने बेफिक्री से हाथ हिलाया। अच्छा छोड़ो, तुम भैया को कॉल करो कब पहुँचेंगे। परी ने मौजू गुफ्तगू बदला। क्या यार, तुम तो भैया ना कहो, मैं कॉल करके आती हूँ। हानि कुर्सी से उठते हुए परी को टोकना ना भूली। मैं भैया ना कहूँ तो और क्या बुलाऊँ, पीछे से परी बड़बड़ाई। हानि नंबर डायल करते हुए बाहर की तरफ बढ़ी, मगर सामने से मीर सलार हैदर को रवाज़ अफंदी के साथ आते देखकर मुंह में कुछ बड़बड़ाई, मगर चेहरे को नॉर्मल करते हुए मीर की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, इतनी देर कर दी, कब से इंतज़ार कर रही हूँ। हानि मीर के गले लगते हुए बोली, मगर रवाज़ को घूरना ना भूली। वालेकुम अस्सलाम, हम सॉरी गुड़िया, बस मीटिंग की वजह से थोड़ी देर हो गई। और इनसे मिलो, ये रवाज़ मेरा दोस्त, पहले भी मुलाकात हुई थी। मीर इन दोनों से अनजान बनता हुआ बोला। ओह हाँ, हेलो रवाज़ भाई, कैसे हैं आप। हाना नज़रों से भस्म करते हुए बड़े ही मीठे अंदाज में बोली। मैं ठीक हूँ गुड़िया, तुम कैसी हो। रवाज़ भी मीर के सामने शराफत के जामिये में बोला। गुड़िया, मैं रवाज़ को कह रहा था जैसे मेरे लिए तुम छोटी सी गुड़िया हो, वैसे ही तुम रवाज़ के लिए हो और इसकी बहन हो। मीर ने मुस्कुराते हुए दोनों को छेड़ा और रवाज़ ने अचंभे से मीर की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि हमारे दरमियान ऐसी बात कब हुई जिसे तुम भरी महफिल में यूँ बता रहे हो। और मीर ने ऐसे इग्नोर किए जैसे अनजान शख्स को किया जाता है। और हाना तो हैरत से रवाज़ को देख रही थी, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि जिस लड़की तुम कल से पटा रहे थे आज वो तुम्हारे लिए गुड़िया हो गई है। लाना तो ऐसी मोहब्बत पर। रवाज़ कसूरवार ना होते हुए भी हानि की नज़रों से शर्मिंदा हो गया। चलो छोड़ो इन बातों को, पहले लंच कर लेते हैं। मीर ने दोनों को जब नज़रों से बातें करते देखा तो आगे की तरफ बढ़ा। मीर तो बात को इस वक्त में छोड़ने का क्यों कहता है जब मेरी गर्दन पर छुरी फेर चुका हो। अब लंच में ख्वाब कर सकूँगा, इससे तो बेहतर था मैं तुम्हारे साथ आता ही नहीं। चलो इन इल्ज़ामों से तो बच जाता जो तुमने मुझ पर लगाए हैं। अल्लाह पाक अब तेरे सहारे हूँ। जी भैया, इस तरफ चले, मैं आपको अपनी दोस्त से मिलवाती हूँ। हानि ने रवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए हानि ने रवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ इशारा किया। गुड़िया, दोस्त को लेके आने की क्या ज़रूरत है। मीर ने नाराज़गी से कहा। भाइयों, आज भी तो रवाज़ भाई, आप भी तो रवाज़ भाई को साथ लाए हैं। मैंने कुछ कहा है, हानि ने भाई पर जोर देते हुए कहा। और मीर ने हाना की बात पर सर झटका। चलें आएँ, अब आप और मेरी दोस्त से मिलें। हानि ने दोनों को परी के पीछे खड़े होते देखकर आगे की आने का इशारा किया। परियाम, इनसे मिलो, ये हैं मेरे प्यारे भाया सलार हैदर और ये हैं भाया के दोस्त रवाज़ भाई। हानि ने खुशदिली से तारफ़ कराया। मीर जो हाना के दोस्त को देखे बगैर कुर्सी घसीट कर बैठने लगा था, परियाम के नाम पर कान खड़े किए और नज़र उठाकर देखने से झटके से खड़ा हुआ। परियाम हानि की आवाज़ सुनकर शुक्र करने लगी और हानि के तारफ़ करवाने पर जब सामने मीर सलार हैदर को देखा तो डर के मारे वो भी खड़ी हो गई। वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मीर सलार हैदर हाना का भाया भी हो सकता है, मगर खुद को घूरते मीर को देखकर खुश्क गले को गीला करने की कोशिश करने लगी। अब सिचुएशन ये थी कि चारों टेबल के गिर्द खड़े थे। मीर को बहुत बड़ा शौक़ लगा था परियाम को हानि की दोस्त के रूप में देखकर। वो तो अब तक यही समझता रहा कि हाना के दोस्त हाना जैसे पटाखा होगी, इसलिए मीर ने इसकी दोस्त वाली बात पर कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं था और भूले से भी कभी दोस्त का नाम भी नहीं पूछा था। मगर आज इसे अफसोस ज़रूर हुआ, कम से कम एक बार भी हाना से इसके दोस्त का नाम पूछ लेता। चलो आज ये सिचुएशन तो ना होती। परियाम, इतनी शौक़ क्यों हो गई हो। चलो सलाम करो, जितना मैं अच्छा इमेज बनाना चाहती हूँ मेरे दोस्त उतना ही बड़ा गर्क करके रहेगी। हानि ने मुस्कुराते हुए परी का बाजू हिलाया। ओ अस्सलाम वालेकुम रवाज़ भाई, सलाम भाई। परी ने हड़बड़ाकर सलाम किया और जल्दी और बहुत ही गलत जुमला बोल गई। हानि ने तो सर पर हाथ मारा ही था, मगर सलार को बैठते बैठते ज़ोर से खांसी आई और वह जल्दी से एक्सक्यूज़ करते हुए बाहर के जाने बढ़ा। हाना ने खा जाने वाली नज़रों से परियाम को देखा और फिर मुस्कुराकर रवाज़ की तरफ देखा। परियाम बेचारी सलार को देखकर पहले डरी हुई थी और अब हानि की नज़रों से और खौफज़दा हुई। इसे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मीर हाना का भाया है और कहाँ हाना गाँव की हवेली में रहने वाली और कहाँ मीर का शहर में इतना बड़ा और प्यारा घर। इसके छोटे से दिमाग में ये बात फिट ही नहीं हो रही थी। मीर ने रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही दांत को काल मिलाई और गुस्से से इधर उधर देखने लगा। डैमिट, पूरे शहर में हाना की दोस्त परियाम होनी थी। ओ माय गॉड, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक होना था।
मीर बड़बड़ाते हुए कॉल पिक होने का इंतज़ार करने लगा। कॉल पिक होते ही दाद की आवाज़ उभरी। सलाम साहब, सब खैरियत है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? दाद ने परेशानी से पूछा, क्योंकि मीर जब गुड़िया के साथ हो तब वो किसी को कॉल नहीं करता, मगर पूरा वक्त गुड़िया के साथ गुजारता है। मगर आज मीर की कॉल देखकर दाद भी परेशान हो गया था। वस्सलाम दाद, मुझे जल्दी से बताओ कि तुम ये बात जानते थे कि परियाम हाना की दोस्त है? मीर ने दाद के सवाल को नज़रअंदाज किया। जी साहब, जी जानता था, दाद ने ताबेदारी से जवाब दिया। तो फिर मुझे किस खोते ने बताना था? मीर आवाज़ नीची करके घर्राया। साहब जी, मुझे लगा आपको मालूम है। दाद मीर की गसीली आवाज़ सुन के गड़बड़ाया। और तुम्हारे इस लगने से मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका हूँ। तुम अब दिन ब दिन कामचोर होते जा रहे हो। मीर ने अपना गुस्सा दाद पर निकाला। साहब जी माफ़ कर दे, मुझे लगा परियाम बीबी ने या फिर गुड़िया ने बता दिया होगा। दाद भी सूरत हाल से परेशान हुआ। दाद मेरा दिल कर रहा है लंच को छोड़कर पहले तुम्हारी अच्छी तवाज़ा करूँ। फिर मीर फिर से गिराया। साईं माफ़ कर दें। दाद मीर के गुस्से को सोचकर कांपा। तुम्हारे माफ़ी देने से मैं गुड़िया को अपने करतूत कैसे बताऊंगा? मीर ने माथा मसला। साहब मैं कुछ करता हूँ, दाद ने हौसला दिया। अब बराह मेहरबानी कुछ मत करना, मैं खुद ही इस मामले से निपट लूँगा। मीर ने सर्द आवाज़ में कहते ही कॉल काट दी। कुछ करता हूँ का बच्चा, मेरी सारी ज़िंदगी को सर्कस बना के रख दिया और अब भी कोई हल निकालेगा, खोता ना हो तो। मीर, तुम्हें खुद इस मामले को सॉल्व करना होगा। परियाम को भी ठेस ना पहुँचे और गुड़िया को भी दुख ना हो। चलो पहले अंदर जाओ, मेरे इंतज़ार में सूख ना जाएँ। रवाज़ की हालत पे हंस रहा था। अब अपनी हालत इससे भी बदतर लग रही है। मीर सोचते हुए अंदर की जानिब बढ़ा। मैं इस ज़मीन पर तुझे चाहने को ज़िंदा हूँ, मुझे कबूल नहीं बेजवाज़ होना। सॉरी, मेरी वजह से थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। क्लाइंट की कॉल आ गई थी तो वही सुनने लग गया था। मीर परियाम के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला और बड़े मज़े से परियाम की घबराहट को देखा। जाना अगर ऐसे ही चलना है तो फिर ऐसे ही सही, चलो अनजान बन के मिलते हैं। इसमें भी अलग सी चार्म और मज़ा है। ज़िंदगी बहुत सीरियस होकर गुजार रहा था, अब सही मायनों वाली जीऊँगा, और वो भी तुम्हारे संग। परियाम जाना। कोई बात नहीं भाया, ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं किया क्यों? परियाम हानी ने ज़बरदस्ती परी को घसीटा। परी बेचारी मीर की नज़रों से पहले ही गिड़बड़ा रही थी। अब हानी के बोलने पर एकदम से सामने नज़र उठाकर देखा तो मीर ने परी के देखने पर आंख दबाई और परी ने घबराकर हानी की तरफ देखा और हानी ने आंखें दिखाकर बोलने का इशारा किया। परी का तो आज दिन ही ख़राब निकला। जी हाना ठीक कह रही है, परी आहिस्ता से बोली। मीर को तो हकलाने का पता था, मगर रवाज़ ने हैरत से परी का हिकलाना देखा। इससे पहले कि वो ये बात पूछता, हानी की नज़रों से घबराकर इधर उधर देखने लग गया। अब तो रवाज़ अफंदी, तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत कम है। किस हलाकों पर दिल आ गया है? विलन का किरदार तो मेरा दोस्त बखूबी अदा कर रहा है। गुड़िया तुम्हारी दोस्त क्या हकलाकर बोलती है? मीर ने मसनूई हैरत से पूछा। परी का तो मीर के इस तरह पूछने पर मुंह ही खुल गया, जैसे हानी ने बड़ी महारत से बंद किया। हाँ भाया, नहीं हकलाती नहीं है, बस जब अनजान बंदों से मिलती है तो हकलाने लगती है। हानी ने हंसते हंसते परी को टोक दिया, जैसे बोलने का कहा हो। अनजान बंदों के सामने हकलाती है? मीर ने कुछ सोचते हुए कहा। जी बिल्कुल भाया, हानी ने ज़ोर शोर से तायद की। परी तो ये भी नहीं कह सकती थी कि जिसको तुम अनजान कह रही हो इसके साथ मेरा निकाह हो चुका है। हाय रे ये डर और खौफ। चलो फिर इस अजनबियत को बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे, क्यों रवाज़, क्या ख्याल है? मीर ने रवाज़ को इधर उधर देखते पाकर गुफ्तगू में घसीटा। हाँ क्यों नहीं, रवाज़ ने खुशदिली से मुस्कुरा कर कहा। रवाज़ भाया आप तो चुप ही करें, हर लड़की के साथ तो फ्री हो जाती हैं। हानी ने नाक चिढ़ाया। अरे गुड़िया, हर लड़की के साथ कहाँ फ्री होता है, बस एक चुड़ैल को पटाना चाहता है। मैंने मना भी किया है कि चल दफ़ा करो, इससे भी ज़्यादा हसीन लड़कियाँ मिल जाएंगी। बस अब ये मान भी गया है। मीर ने मौके पर चौका लगाना लाजमी समझा। रवाज़ की शक्ल पे 12 बज चुके थे और वह हैरानगी से मीर की तरफ देख रहा था, जैसे पूछना चाहता हो, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बातें तो हमारे दरमियान कभी हुई ही नहीं है जिसको तू बाहर निकाल रहा है। इसको मालूम नहीं हो रहा था कि मीर के दिमाग में चल क्या रहा है। मतलब ये कि अब रवाज़ भाई दूसरी लड़की पटाने के चक्कर में ही। हानी ने भाई को घसीटा। आह गुड़िया, अब मेरा बेचारा दोस्त और क्या कर सकता है, उस चुड़ैल का इंतज़ार तो नहीं कर सकता। मीर ने बेचारी से शक्ल बनाई, मगर पाँव से परियाम के पैरों को टच भी कर रहा था और परी तो जैसे वहाँ ना होने के बराबर थी। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बातें तो मैंने कभी भी मीर के सामने नहीं की और दूसरी लड़की का तो जिक्र कभी हुआ ही नहीं है। और ये मेरा दोस्त कौन सी गेम खेल रहा है?
मेरी लव स्टोरी का एंड करके ही उठेगा, इससे तो बाद में पूछूंगा। नहीं नहीं बाया, आप ठीक कह रहे हैं, रवाज़ भाई कुछ कर भी नहीं सकते। हानी ने मलामती नज़रों से रवाज़ को देखकर दांत पीसे। वो मैं कह रहा, रवाज़ ने बोलने की कोशिश की। हाँ पहले लंच कर लेते हैं, मेरे दोस्त को तकलीफ़ हो रही है। मीर ने रवाज़ की बात काट कर इसका कंधा थपथपाया। तकलीफ़ तो मुझे तेरी गुड़िया देगी, तो बस मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़का कर। रवाज़ ने खा जाने वाली नज़रों से मीर को घूरा, मगर इधर परवाह किसे थी जो रवाज़ के घूरने का नोटिस लेता। वक्त का इंतज़ार करो, तुम्हारी मुलाकात हमसे ही होगी। मैंने दाद को कॉल कर दी है, वो तुम लोगों को हॉस्टल छोड़ देगा, फिर हम ऑफ़िस के लिए निकल जाएंगे। लंच करते हुए मीर ने हाना की तरफ देखकर बात की। मगर भाया मैंने और परियाम ने शॉपिंग भी करनी है, वो ना मैंने परियाम को गिफ्ट देना है, तो सोचा इसकी पसंद से ही ले लूँगी। हानी ने मुस्कुराते हुए मीर की तरफ देखा, मगर परियाम को देख रहा था, जिसके चेहरे से साफ लिखा नज़र आ रहा था कि ऐसी कोई भी बात पहले नहीं हुई थी। और वो हैरानगी से हानी के मुंह की तरफ देख रही थी, जैसे पूछना चाह रही हो कि तुमने मुझे किस चीज़ का गिफ्ट देना है। मगर हानी तो परियाम को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे बहन तो बहन, तू कौन और मैं कौन। गुड़िया मुझे ऑफिस में काम है और रवाज़ की भी मीटिंग है, तो दाद शॉपिंग सेंटर भी ले जाएगा, इसके बाद हॉस्टल छोड़ देगा। मीर ने दो टोक बात की वजह शॉपिंग से बहुत ज़्यादा एलर्जिक होना है। रवाज़ ने हैरत से मीर की तरफ देखा। ओ भाई, मेरे इस लंच की खुशी में सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी, अब कौन सी मीटिंग रह गई जो मैंने करनी है। तो विलन बन जा, थोड़ी देर के लिए भी चुड़ैल, मेरा मतलब है हाना के पास ना रहने दे और मेरी बेबसी देख। ये बात मैं तुमसे कह भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, अगर गुड़िया शॉपिंग करना चाहती है तो चल पड़ते हैं। रवाज़ ने दिल कड़ा के कह दिया कि मीर ने आबरू झुकाकर रवाज़ को देखकर जैसे पूछ रहा हो, रियली तुम ख़वातीन की शॉपिंग के लिए तैयार हो। और रवाज़ मीर के इस तरह देखने पर इधर उधर नज़रें घुमाने लग गया। देखा बायो, अब तो रवाज़ भाई भी मान गए हैं, अब तो शॉपिंग पे जाना ही पड़ेगा, हानी खुशी से बोली। और रवाज़ भाई ने नाराज़ नज़रों से हानी की तरफ देखकर जैसे कहना चाहता हो, अब तो खुदा के वास्ते भाई का दम छल्ला ना लगाओ। मगर सामने भी हानी थी, ज़रा जो रवाज़ की नज़रों से शर्मिंदा हुई हो। मगर हानी, मैंने शॉपिंग पे नहीं जाना, परी ने हानी के कान में मनमनाई। हाँ परिया मुझे कह रही है कि इसे ना कोई स्टाइलिश सा बैग गिफ्ट करूँ। दोनों की सवालिया नज़रों को अपनी तरफ देखा तो हानी ने हंसते हुए जवाब दिया। और आदत के मुताबिक हानी की गैर मुतवक्का बात सुन के परी का मुंह खुल चुका था, जिसे हानी ने मुस्कुराते हुए बंद किया। मगर मेरे पास फ़िलहाल इतने पैसे नहीं हैं, तो बायो क्या आप बैग ले देंगे? क्या आप मेरी दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते? हानी मीर की ही दुल्हन थी, मौका पर चौका लगा दिया। मीर ने दांतती नज़रों से हानी की तरफ देखा। वाह वाह, क्या प्लानिंग करती है वो, अगले बंदे को सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। मीर टक्का सा जवाब दे भी देता अगर हानी की कोई और दोस्त होती, मगर अब तो परियाम थी, कैसे इनकार कर देता। ओके मैं ले दूंगा, मगर शॉपिंग जल्दी हो जानी चाहिए। मीर ने परियाम को देखा और कुछ सोचते हुए हाँ में जवाब दिया। ये हुई ना बात, थैंक यू भाया। हानी ने खुशी से परियाम का हाथ दबाया। रवाज़ भी खुश हो गया, चलो थोड़ी देर और सही। मगर हानी मैं परी मीर की मौजूदगी की वजह से हानी के कान में मनमनाने ही लगी थी, जिसे हानी ने बड़ी महारत से रोका। और ना परियाम शर्मिंदा हो रही है कि वो मेरे भाया से गिफ्ट कैसे लेगी। अरे पगली कोई बात नहीं है, इनके पैसे हमारे पैसे हैं। हानी ने पहली बात मीर को और दूसरी बात परी को देखकर कहा। मीर तो आज अपनी बहन की एक्टिंग देख के अश अश कर रहा था। अगर वो अपनी बहन की रग रग से वाकिफ़ ना होता तो वो भी यही समझता कि परियाम शर्मिंदा हो रही है, मगर वो अपनी बहन के कारस्तानी जानता था, जिसका मकसद यही है कि मीर और परियाम को किसी भी तरह मिलाना है। और इसके लिए हाना कुछ भी कर सकती है, जो कि वो कर भी रही है। मीर परियाम की खांसी रूहानी सूरत भी देख रहा था। अब तो मीर को भी मज़ा आने लगा था। गेम शो स्टार्ट है बाबा। गुड़िया आपकी दोस्त ठीक कह रही है, और मेरे पैसों से गिफ्ट कैसे ले सकती है? मीर ने हानी को चिढ़ाया। मेरे पैसों पर तो मेरी होने वाली बीवी का हक है, नहीं गुड़िया? मीर की बात पर हाना और रवाज़ शौक हुए, पर परी खौफज़दा हुई। बाया अब मतलब आपके पैसे? हानी ने एक्टिंग करने की कोशिश की, जिसे मीर ने रोक दिया। बस जल्दी से लंच ख़त्म करो, फिर शॉपिंग में भी तुम लोगों ने टाइम लगाना है। मीर सीरियस होकर बोला, जिसका मतलब था कि अब कोई और बात नहीं। इसकी मोहब्बत पर मेरा हक तो नहीं, लेकिन दिल करता है उम्र भर इसका इंतज़ार करूँ। शॉपिंग सेंटर तक गाड़ी में हानी और परी की खुसर फुसर ही सुनाई देती रही, जिसे रवाज़ और मीर महाराज से इग्नोर करते आए थे।
हानि की बातों का लब लबाब बस इतना था कि परी को मीर के सामने मुस्कुरा कर बातें करनी थी और बार बार मीर की तरफ देखना था, मगर चूँकि वो रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ नहीं कर सकी, इसलिए हानि ने शॉपिंग का बहाना बनाया है और इस मौका से परी को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। परी हानि से इतना पूछना चाहती थी कि वो इसके भैया के सामने ही इस तरह पोज़ क्यों करे, मगर हानि किसी को बोलने का मौका कम ही देती हैं, इसलिए अब भी परी के सवाल आधे ही रह गए थे और वो लोग शॉपिंग सेंटर पहुंच चुके थे। गाड़ी से निकलते ही रवाज़ ने हानि को ऐसे देखा जैसे शॉपिंग सेंटर तक ले आने का मरहला इसने ही अंजाम दिया और मीर को भी इसने ही मनाया हो, मगर हानि ने रवाज़ को लिफ्ट न करने का अहद किया, इसलिए नाक चढ़ाकर परी के साथ आगे बढ़ गई और पीछे रवाज़ इतना बेचारा सा मुंह लेके रह गया। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए हैं? हालांकि शॉपिंग पर आने की तारीफ भी तुम्हारी तरफ से हुई थी, मैंने तो मना कर दिया था। मीर ने पीछे आकर रवाज़ का कंधा थपथपाया। नहीं नहीं यार, मुझे तो बस कुछ नहीं हुआ, बस ख़वातीन की शॉपिंग सोच के डर रहा हूँ। रवाज़ ने जल्दी से बात बनाई। हाँ, जैसे मुझे तो तुम्हारा पता नहीं है, मीर बड़बड़ाया। चलो और इससे पहले कोई और दफ़ा हमारे ऊपर लग जाए, मीर आगे बढ़ते हुए बोला। मीर और रवाज़ को अपनी तरफ आते देखकर हानि ने परी का हाथ दबाया, जैसे इशारा दे रही हो कि अब मेरी बातों पर अमल कर लेना। हाँ भाई, जल्दी जल्दी से जो लेना है लो और फिर निकलना भी है, मीर ने करीब पहुँचते ही घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। वो भैया समझ नहीं आ रही किस तरह का लें, हानि ने मासूमियत से कहा। और खुदा झूठ ना बुलवाए, हाना हैदर का मासूमियत के साथ दूर दूर तक वास्ता नहीं है। गुड़िया टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि रवाज़ ऐसा करो तुम गुड़िया के साथ रहो और मैं गुड़िया के दोस्त को नेक्स्ट फ्लोर से बैग दिखाता हूँ। मीर ने गुस्से से हानि की तरफ देखा और फिर रवाज़ को मुखातब करके परी को इशारा करते हुए आगे की तरफ बढ़ा। मीर की बात सुनकर रवाज़ की तो बातें ही खुल गई। हानि रवाज़ की बत्तीसी देकर मना करना चाहती थी, मगर परी को भैया के साथ जाते देखकर मुंह बनाती रवाज़ के पीछे बढ़ी। हाँ तो क्या लेना पसंद करेंगी? आज रवाज़ अफंदी आपकी खिदमत में पेश है। रवाज़ मुस्कुराते हुए एक अदा से हानि की जानिब मुड़ा। आप ना मेरे मुँह ही ना लगे तो बेहतर है और चुपचाप अपना काम करें। हाना गुस्से से नाक चढ़ाती रवाज़ की साइड से गुजरने लगी। हाना हैदर, मैंने फ़िलहाल मुंह लगाया भी नहीं है, जिस दिन मुंह लगा लिया उस दिन तुम्हारी ये फर चलती ज़ुबान कुछ भी नहीं बोल पाएगी। रवाज़ ने साइड से गुजरती हाना का हाथ पकड़ा और मायनी खेजी से जवाब दिया। रवाज़ भाई, इस दिन ज़ुबान ने वाकई ही नहीं चलना। जानते हैं क्यों नहीं चलना? क्योंकि उस दिन खैर से मेरी जूती चलेगी और वो भी धड़ा धड़ा के आपके सर पर। हानि ने भाई को खींचते हुए रवाज़ की प्यार भरी बात की माँ बहन एक की और अपने हाथ को खींच निकाला। अरे भाई, वो हानि है, कोई आम लड़की थोड़ी है जो प्यार भरी बात पे शर्मा जाएगी और दुपट्टे के कोने को उंगलियों में मरोड़ने लगेगी। तुम्हारे अंदर ना प्यार वाली हिस्स ही नहीं है। रवाज़ हानि की बात सुन के बदमज़ा हुआ। और आपके अंदर ठड़कपन वाली हिस्स कूट कूट के भरी है, जिसे आप हर लड़की पर आजमाते हैं। हानि ने शर्म दिलाई। हर लड़की पर तो नहीं, सिर्फ एक ही पर आजमाता हूँ। मजाल है जो इस पर असर हो जाए मेरे ठड़कपन का। रवाज़ ने सफाई दी। असर हो भी कैसे सकता है? एक दिन पटा रहे होते हो, दूसरे दिन गुड़िया बना लेते हो। हानि ने सही वाली दुर्गत बनाई। कसम ले लो हाना, मुझसे मैंने एक बार भी मीर को नहीं बोला कि तुम मेरी बहन जैसी हो। ला हौला वला कुव्वत, वो तो इसने खुद से ही अखज़ कर लिया है। रवाज़ तो बाकायदा रोहानसा हुआ। हाय, बहन जैसी नहीं हूँ तो फिर चुड़ैल जैसी हूँ क्या? दिल ही दिल में खुश होती हाना ने रवाज़ से पूछा। अरे बहन जैसी नहीं हो तो दूसरा मतलब निकालो, ये चुड़ैल वाला जुमला ज़रूर बोलना था। हाना की अकल पर मातम किया गया। हाँ तो मैं कौन सी अक्लमंद हूँ? अगर होती तो आज MBBS कर रही होती और तुम्हारे साथ में किसी डॉक्टर के साथ खड़ी होती। हाना ने तो रवाज़ के दिल को जलाने की कसम खाई हुई थी। तुम डॉक्टर के साथ की होती तब भी तुम मेरे साथ होती। रवाज़ का दिल डॉक्टर वाली बात सुन के जल के खाक हुआ और हानि के दिल में तो लड्डू फूट पड़े। अरे जब डॉक्टर बन रही होती तो कोई डॉक्टर मुझे पटा चुका होता तो इसके साथ होती ना, हानि ने जोश से समझाया। और मैं जो इतने दिनों से पटा रहा हूँ वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? रवाज़ को अनदेखे डॉक्टर से जेलसी हुई। तुम पटा थोड़ी रहे हो, तुम तो कब से मुझे बाबे की तरह समझाए जा रहे हो, हानि कहते हुए शूज़ देखने लगी। हाना हैदर, कोई तुमसे बातों में जीत सकता है भला? रवाज़ हानि की बात सुन के तिलमिलाया। हाँ, मैं भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अब जल्दी से बताओ, ये शूज़ प्यारे हैं ना ले लूँ? हाना ने मुस्कुराहट दबाई। तुम ये वाले नहीं, साथ वाले ज़्यादा प्यारे हैं, वो ले लो। रवाज़ ने कुछ कहने की कोशिश की मगर अल्फाज का गला घोंट दिया। ओके, तुम्हारी पसंद के ले लेती हूँ, हाना ने कहते हुए शूज़ को पहन कर देखने लगी। हाँ, मेरी पसंद के ले लो, मगर मेरे दिल की बात ना समझना। इसके लिए हमेशा थानेदारनी बन जाया करो, पता नहीं कब मेरा बेड़ा पार होगा।
मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पर अपने दोस्त के साथ, तो फिर तुम मेरी इजाज़त के बगैर लंच करने कैसे पहुंच गई। मीर नीची आवाज़ करके परी का बाजू पकड़कर घर आया। हालांकि वो हानि को परी के दोस्त के रूप में देख के मुतमईन हुआ था, मगर परी का दिमाग भी तो ठिकाने पर लगाना था, नहीं तो वो दोबारा भी ऐसी गलती कर सकती थी। और मीर अब परी को कहीं भी अकेले आने जाने का हक़ नहीं है। जानता है ना कि परी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मासूम है। वो आपको कॉल की थी सुबह, परी बेचारी मीर के घर आने से खौफज़दा हुई, और कॉल करने के बाद तुमने मुझे बताया तो नहीं था कि तुम दोस्त के साथ लंच करने जा रही हो। मीर ने अभी भी सर्द रवैया अपनाया। मैंने बताने लगी थी, परी ने सफाई दी। तो फिर बताया क्यों नहीं? क्या अल्फाज ख़त्म हो गए थे? मीर ने बैग देखते हुए कहा। वो मुझसे बताया नहीं गया। परी रोहान सी हुई। क्यों बताया क्यों नहीं गया? तुम कौन सा प्यार भरी बात कर रही थी जो तुम शर्म के बारे बता ही नहीं सकी? अब की बार ज़्यादा तंज़िया लहजा था। वो परी तो इसकी बात सुन के ही ब्लश करने लगी, और मीर इसके लाल गाल देख के ख़ुद पे अफसोस करने लगा। हाँ, अब वो इसे आगे भी बोलोगी या फिर पूरा दिन इधर ही गुजार दें? मीर को परी के लाल होते गालों की सुर्खी मिटाने के लिए सख्त लहजे से बोलना पड़ा। आप बोलने दोगे तो ही बोलूँगी। परी शर्मिंदा हुई। तुम्हारा मतलब है मैं नहीं बोलने देता? अभी तो कुछ करता नहीं हो तो तुम बोल नहीं सकती, जब कुछ कर लूँगा फिर तो तुम गूंगी हो जाओगी। मीर ने परी को घूरा। आप की ऐसी बातें सुन के मैं नहीं बोल सकती। लो जी, ये इल्ज़ाम भी हमारे सर डाल दो। ओके, आइंदा मैं नहीं बोलूँगा, मगर आइंदा तुम भी मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाओगी, और मेरी ये बात इधर फिट कर लो। मीर ने परी के सर पर उंगली बचाई। ओके, परी ने ताबेदारी से सर हिलाया। और हाँ, हाना को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे जानती हो। एक और बात याद आने पर मीर इसकी तरफ मुड़ा। मगर क्यों? परी हैरान हुई। ये बात कभी फुर्सत में समझाऊँगा, फ़िलहाल मैं अपनी बीवी को शॉपिंग कराना चाहता हूँ। मीर ने बात ख़त्म की। कहाँ है आपकी की बीवी? परी ने हैरानी से इधर उधर देखा। मीर का दिल किया अपने सर पर कोई चीज़ मार दे। मेरी बुद्धू चिड़िया, तुम हो मेरी बीवी, और किसने होना है? मीर ने परी का हाथ पकड़ा। मगर रेस्टोरेंट में तो किसी और को बीवी बोला था। परी को एक और बात याद। मेरी चिड़िया, जितना तुम्हारा दिमाग है इतना चलाया करो, ज़्यादा चलाओगी तो ख़राब हो जाएगा। मीर परी की बात सुन के खिल के मुस्कुराया, मगर परी बोलने लगी, मेरी जान, ये बातें कभी फुर्सत में समझाऊंगा, अभी शॉपिंग सेंटर में वजाहत नहीं कर सकूंगा। मीर ने मानी खेजी बात से परी को खामोश करवाया, और परी तो जान सुन के ही ब्लश करने लगी। बाकी की बात खाक समझ पाती, इसलिए सुर्ख गालों के साथ सर हिला दिया। मीर परी के ब्लश होते गाल देखकर दिल को संभालने लगा। वो ज़ाया नहीं करेगा, तेरी दुआ ज़रा इंतज़ार कर। ओ माय गॉड, ये सारी चीज़ें तुम्हें भाया ने लेकर दी हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे लगता है मेरा मकसद कामयाब हो गया है। हाय अल्लाह जी, मैं क्या करूं? हानी ने परी की इतनी ज़्यादा शॉपिंग देखते ही परी को गले लगा लिया और खैर से चटाचट चूम भी लिया। परी बेचारी हैरान होकर हानी को देख रही थी कि अब कौन से दौरे पड़ गए हैं। हाँ जी, तुम्हारे भैया ने लेके दी हैं और कहा है बाद में पैसे ले लूँगा। परी ने मनोमन मीर की बात हानी को बता दी, क्योंकि मीर ने शॉपिंग करने के बाद परी को यही कहा था और हाना से भी यही बताने को बोला था। ओ व्हाट? हानी की चीखनुमा आवाज़ निकली। भाइयों ने तुमसे ये सब बोला? आई मीन पैसों को खुद अपनी ज़ुबान से जिक्र किया है क्या? हानी ने तस्दीक करनी चाहिए, जिसे अभी तक इस बात का यकीन ना हो। हाँ जी, खुद कहा है, परी ने शॉपिंग करते हुए देखते हुए जवाब दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, भैया इतने भी कंजूस हो सकते हैं? मतलब लाखों करोड़ों कमाने वाला इंसान इतने से पैसों के लिए किसी लड़की से कह के बाद में ले लूँगा। हानी अब सख्ते में जा चुकी थी। यार इनके पैसे हैं, वो अपने पैसे ऐसे ही तो एरो गैरो पर खर्च नहीं कर सकते। परी ने अपनी तरफ से मकूल रीज़न बताई, मगर हानी की खूनख्वार नज़रों को अपनी जानिब देखकर ज़ुबान को दांतों तले दबाया। परिणाम, जब मैं किसी बात की टेंशन ले रही होती हूँ तो इसका मतलब है वो बात वाकई सीरियस है। जो हाना हैदर सब कुछ छोड़ छाड़ के इस बात के पीछे पड़ गई है। हाना ने परी को घूरना बंद नहीं किया। अब ये कौन सी टेंशन वाली बात है? परी ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। ये बात इसलिए टेंशन वाली क्योंकि भैया ने इतनी छोटी मोटी रकम की कभी परवाह नहीं की, और पैसों के लिए तो वो कभी मरे ही नहीं। तो फिर भैया ने तुम्हें क्यों कहा कि वो शॉपिंग के पैसे बाद में लेंगे? हानी ने कुछ सोचते हुए परी की तरफ देखा। अब मुझे क्या पता कि तुम्हारे भैया ने मुझे ही क्यों कहा? परी ने हानी की नज़रों से गड़बड़ाई। परी कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया वाकई लड़कियों से नफ़रत करते हैं और इसलिए भैया ने तुम्हें भी अपने पैसों का कह दिया हो? और हानि के बाद भी परी का दिल पे हाथ पड़ा। है मुझसे
भी नफ़रत में निकाह कर लिया होगा ताकि बाद में मुझे भी कोई सज़ा दें सकें। काश कि मैं इनकी ऑफ़िस में ना घुसी होती। अब तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। नहीं, बाबा से बात करूँगी, वो मेरी बात सुनेंगे। हानि ऐसे तो ना बोलो। परी एकदम से घबराई। अरे तुम इस बात को छोड़ो, वो अपनी शॉपिंग समेटो, मैं खुद इस बारे में कुछ सोचती हूँ। हानि ने परी को इशारा किया।